ठीक है। तो कल तक यहाँ पे जो रस होते हैं, रस के बारे में देखा था, रस के आगे कुछ और पॉइंट रह गए थे। भोजन अग्रे सद पथ्यम लवण अदरक। एक क्वेश्चन खूब पूछा गया, भोजन के अग्र में लवण और अदरक सेवन करना किसने बोला है? तो भाव प्रकाश। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लवण पहले लेना किसने? भाव प्रकाश। आहार में रस उपयोग क्रम क्या होता है? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है सुश्रुत। मैंने आपको पहले बताया था दुनिया के जितने भी सारे क्रम बताए आयुर्वेद में, जैसे कि भले आगे जाके फिर में कुछ आएगा, कुछ में एक क्रम बता दिया कि 200 दूसरों क्या क्रम होता है, सर्जरी के क्रम होता है। तो यहाँ पे भी भोजन का क्रम किसने बताया? वो आंसर आता है सुश्रुत। तो सब जगह जो व्याधियां होती है उसमें बताया थी। तो प्रारंभ, स्टार्ट में, मिडिल में और लास्ट में। प्रारंभ क्या देते हैं? मधुर पदार्थ देते हैं। मध्य में क्या देते हैं? बढ़ देते हैं, ठीक है। और अंत में क्या देते हैं? शेष रस वाले पदार्थ देते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखना। तो ये जो क्रम होता है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, सब वैसे तो दे दिया, बस इतना याद रखना है कि सुश्रुत ने दिया है। तो यहाँ पे 3 आए, कटु, तिक्त और कषाय। लास्ट में क्या आएंगे? 3 ही तो बचे हैं। गुणों के अनुसार रसों का नहीं। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। देखो कल मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे गुण नहीं पढ़ा है मैंने। तो गुण पूछता है, गुण क्या होते हैं, इसके मधुर के क्या गुण होते हैं, अम्ल के, लवण के, कटु, तिक्त और कषाय। देखो आपको मैं बताता हूं कि जो 3 जो स्टार्टिंग जो रस होते हैं वो क्या होते हैं? शीत। क्या होते हैं? शीत। क्यों? सॉरी, शीत नहीं, क्या होते हैं? शीत। क्यों? सॉरी, शीत नहीं, स्निग्ध होते हैं। वातसामक होते हैं। 3 क्या होते हैं? वातसामक होते हैं। तो स्निग्ध है, स्निग्ध है, स्निग्ध है, ठीक है, वातसामक होते हैं। लास्ट के 3 क्या होते हैं? वात प्रकोपक होते हैं। तो स्निग्ध का उल्टा क्या होता है? रुक्ष। रुक्ष है, रुक्ष है, याद हो गया, ठीक है, रुक्ष, पहला पॉइंट, ठीक है। तो 3 स्निग्ध होते हैं, 3 रुक्ष होते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था आपको कि जो एक 3 रस होते हैं, लवण है और कटु है, एक पित्त प्रकोपक होते हैं। पित्त प्रकोपक क्या होता है? उष्ण है, उष्ण है, उष्ण है। उष्ण के अपोजिट क्या होता है? ये तो उष्ण हो गया, उष्ण। उष्ण के अपोजिट क्या होता है? शीत होता है। तो यहाँ पे S4 स्निग्ध लेना है, यहाँ पे S4 शीत लेना है, इंपॉर्टेंट। तो बन पा रहे ना, उष्ण के अपोजिट यहाँ शीत है, रुक्ष के अपोजिट यहाँ पे क्या? स्निग्ध होता है। अब बचे क्या कि अब दो एक गुण और बचता है। जैसे ये गुरु, जो अम्ल है, मधुर है, अम्ल है, लवण है, तो यहाँ पे क्या होता है? गुरु का अपोजिट क्या होता है? लघु। ऐसे याद रखना, इसको पहले में गुरु लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? लघु। फिर क्या लिखना है? गुरु, फिर लघु। ऐसे चला, गुरु लघु, क्योंकि मधुर गुरु होता है, भी होता है। गुरु लघु, गुरु लघु, यहाँ पे लघु और गुरु कर दिया, उल्टा कर दिया, बस। क्योंकि आप यदि इसको रटोगे ना कि मधुर में क्या होते हैं, लवण में क्या होते, कोई भी याद नहीं। बाद में एक ट्रिक मैंने ढूंढी थी, तो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे ट्रिक नहीं है, समझा दिया मैंने आपको। अरे क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है ना सभी को? क्योंकि इस प्रकार अब यदि कोई पूछ लवण में क्या होते हैं, तो गुरु है, उष्ण है, और क्या है यहाँ पे? स्निग्ध है। बन जाएगा ना सब पे? ठीक है। तीन तरीके से याद होती है। तो हम अभी मैं वीर पढ़ाऊंगा, विपाक पढ़ाऊंगा, तो वहां पे सभी में, अब जैसे मैं विपाक पढ़ाऊंगा, 3 प्रकार के विपाक होते हैं। मधुर विपाक है, अम्ल विपाक होता है, कटु विपाक। तो वहां पे भी यही गुण होंगे, कोई अंतर नहीं आता। एक गुरु है, शीत है और स्निग्ध है। अम्ल का पूछेगा, अम्ल विपाक भी होता है, यहाँ लघु है, उष्ण है और स्निग्ध होता है। कटु पूछेगा क्या होता है? लघु है, उष्ण है और रुक्ष है। जो रसों के होते हैं वही विपाक के भी वही गुणधर्म होंगे, ठीक है ना? ठीक, ओके। तो इस प्रकार से याद हो जाता है। कल एक पॉइंट छूट गया था, कल बफरिंग कर रही थी क्लास। अब यहाँ पे आता है गुणों के अनुसार रसों का क्रम। तो अब गुण तो मैं पढ़ा गया, स्निग्ध है, रुक्ष है, गुरु है, लघु है, शीत है, उष्ण। तो बोले ठीक है, आप ही बताओ कि जो गुण होते हैं इनके क्रम जमा दो कि स्निग्ध, सबसे ज्यादा स्निग्ध कौन सा होता है? मधुर। स्निग्ध सबसे ज्यादा स्निग्ध कौन सा होता है? मधुर होता है। फिर मध्यम कौन सा होता है? फिर अवर कौन सा होता है? कैटेगरी 3 टाइप को बोला है, गुड बेटर बेस्ट, या गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। कषाय, तो इसको याद रखो, प्रधान है, मध्यम है और अवर। प्रधान, मध्यम, अवर, प्रधान, मध्यम, अवर। एक बहुत समय क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना। इसको मैं क्रिकेट जैसे याद करा देता हूँ। तो स्निग्ध के स्मूथ क्या होता है? 1 रन, 2 रन, 3 रन, 1 रन, 2 रन, 3 रन, 1 रन, मतलब कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, आउट होने कोई रिस्क नहीं है। 1 2 3 1 2 3, तो स्निग्ध स्मूथ चल रही, सॉलिड, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या होता है? ये क्या बोला है? स्निग्ध, क्योंकि 1 2 3 मतलब के जस्ट विपरीत क्या होता है? रुक्ष होता है। यहाँ पे तो पारी चल रही थी क्रिकेट की, यहाँ पे क्या होता है? 6 विकेट 45 रन पर, विकेट ऐसे लिखा जाता है, आपने देखा रन स्कोर होते हैं, 6 विकेट गिर जाते हैं, कितने? 45 रन पर 6 विकेट गिर जाते हैं। बहुत घटिया पारी चल रही, तो ऐसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ होता गुरु, गुरु क्या बोलते हैं? हैवी बोलते हैं, हैवी। हैवी जो होता है, हैवी 63, 163 पे सामने वाली टीम का कोई विकेट नहीं हुआ, तो क्या गुड, बहुत गुरु स्कोर बनेगा भाई, मतलब बहुत ज्यादा स्कोर बनेगा। लेकिन कर दिया 123 बोला है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, याद रखना। अब गुरु का क्या होता है? गुरु का विपरीत क्या होता है? लघु। लघु क्या बोलते हैं? लाइट, या इसको हल्का बोलते हैं, हल्का, हल्का, छोटा। तो यहाँ पर पूरी टीम क्या बोलते हैं? आधी टीम ऑल आउट हो गई 42 रन पर, लेकिन सुसु जी ने बोला नहीं नहीं नहीं,
6 विकेट 42 रन। ऐसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि टफ होता है। यहाँ पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई, सीध पड़ गई, सीध ठंडी। कितने पे ऑल आउट हो गई? 165 पर सीध। हॉट स्कोर क्या था? एक बार इंडिया पाकिस्तान से जीती थी तो उस मैच में 324 रन बने थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो 300 हॉट स्कोर है, इसको हॉट लिख लेना कि नहीं अब मजा आएगा मैच में। ये तो ठंडी पड़ गई, सीध में ठंडा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको याद रख लेना है। सुसुत ने भी बीच बीच में कमेंट्स किए हैं, इनको दोनों को याद रखना है। बाकी तो ये इसको थोड़ा सा देखो, आप किसी भी करके इसको जमाने की कोशिश की है। प्रवर मध्यम अवर, प्रवर मध्यम अवर, तो पहले प्रवर मतलब प्रधान, मध्यम अवर पर तो ऐसा लिखा है, ठीक। रस प्रधान कितने होते हैं? 1 से 1 होते हैं। कैसे याद रखेंगे? रस प्रधान 1 से 1 होता है। कैसे याद हो गया है कि जो कल मैंने पहले बताया था ना, द्रव्य प्रधान कितने? चरक के 4, सुसुत के 9 और नागार्जुन के 12 होते हैं, ठीक है। गुण प्रधान कितने होते हैं? 9 ग्रह गुण बनाते हैं। रस प्रधान रस 1 से 1 होते हैं। कल मैंने आपको बताया 1 रस 2 3 4 5 6 7 8 9 अन्य 8 लगते हैं, संख्या पर 6। अब क्या होते हैं आप पढ़ लेना, ठीक। अगला आता है विपाक। नेक्स्ट क्या आता है? विपाक आता है। पहला क्वेश्चन, विपाक की सर्वप्रथम परिभाषा किसने बोली है? सर्वप्रथम परिभाषा अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय। विशिष्ट जल विशिष्ट काले रस विशिष्ट क्वेश्चन पूछे, लाइन पूछे, किसने बोला है? तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये विशिष्ट से याद रखा था मैंने कि ये विशिष्ट वाली लाइन किसकी थी? रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी चरक जी के विशेष थे, ठीक है ना? विशेष इंपॉर्टेंट कहते हैं, विशेष थे, विशिष्ट थे। विपाक को कर्मनिष्ठ है, तो कल मैंने चरक की लाइन बताई थी आपको। परिणाम पूरे जो पूरे युद्ध का परिणाम कौन लाया था? नागार्जुन। अर्जुन पूरे चुनाव का परिणाम लेके आ गया था। परिणाम मतलब बोला कि वहां तो महाभारत हुआ है, पूरे महाभारत युद्ध का पूरा परिणाम यही लेके आया। जठराग्नि योग, यहाँ पे योग हो गया। योग वाले 2 आचार्य कौन है? भागवत है ना। एक अष्टांग संग्रह है, एक अष्टांग हृदय होते हैं। इन दोनों का योग तो हो गया। इसमें योगादेदु ये लिखा ना, जठराग्नि योगाद देदु रसंतरम रसानाम परिणामन्ते। ये सीधी सीधी लाइन लिखता है, पूछता है आपसे। अवस्था अपाक अपेक्षा विशिष्ट। शिवदास सेन, तो शिवदास सेन बोलते हैं अवस्था अपेक्षा, ये भी याद रखना, ठीक। तो ये लिखा हुआ है लास्ट, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विशिष्ट रस को विपाक कहते हैं। देखो पहले तो मैंने आपको रस पढ़ा दिया, रस क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? विपाक पढ़ा रहा हूँ। विपाक है, विपाक के बाद क्या पढ़ाऊंगा? वीर पढ़ाऊंगा, वीर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वीर तो अंत में पढ़ते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है? पाचन क्रिया के अंत में उत्पन्न विशिष्ट रस को विपाक कहते हैं। याद रखना, ठीक। पॉइंट वाला बात वाले पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ वीर आंसर नहीं लगाना है आपको, वरना आप वीर लगा दो। छोटे क्वेश्चन होता है, वैसे आप नहीं लगाओगे, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी बनती है भाई, आपको पढ़ा रहे हैं तो हर छोटी छोटी बड़ी चीज बातों को आपको ध्यान में याद रखना, ठीक है। फिर अगला आता है विपाकवाद। अब विपाकवाद में देखते हैं सुश्रुत के अनुसार द्विवेद विपाक, गुरु और लघु। पंचवेद विपाक पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश होते हैं। षड्वेद विपाक यथारस विपाक, यथारस के कितने बन जाएंगे? 6 होते हैं, यथारस के 6 होते हैं। अनियत विपाकवाद क्या? विपाक का स्वरूप प्रबल होने के अनुसार, जो प्रबल होता है उसके अनुसार होता है, ठीक। ओके, तो ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्विवेद विपाक किसने माना? सुश्रुत, पंच है, षड है, किसी तीनों को, दो में कौन से 2, 5 है कौन से 5 और 6 में कौन से 2 डिवाइड कर दिया। यथारस विपाकवाद से भी 6 बनते हैं। हर रस एक विपाक होता है। मधुर, काम, लिखा, लवण, ऐसा बोले। अनियत विपाकवाद आपने सब मिक्स कर लिया, अब उनमें से जो प्रबल होगा वो बन जाता है, ऐसा बोले। यहाँ तो क्वेश्चन आया, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है गुण विपाकवाद। गुण विपाकवाद किसने माना है? तो आपको आंसर याद रखना पड़ेगा। सुश्रुत क्यों याद रखना पड़ रहा है? क्योंकि गुरु और लघु क्या है? गुण ही तो है। गुण विपाकवाद किसका? सुश्रुत। एक क्वेश्चन नहीं लिखा। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था पंच महाभूत विपाकवाद। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश क्या होते हैं? पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूत विपाकवाद, पंच महाभूत विपाकवाद किसका होता है? सुश्रुत का, ठीक। ये क्वेश्चन खूब फेमस होता है, खूब फेमस होता है, ठीक। अभी क्वेश्चन और आता है, यहीं पे अपन समझ लेते हैं कि गुरु विपाक किसका बनेगा? मधुर रस से बनता है, तो मधुर विपाक भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? कटु बोल सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको याद रखा दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, गुण विपाक बात इसको बोल दिया गया है।
गुण के आधार पर विपाक की संख्या कितनी होती है? तभी आंसर कितना आएगा? 2 ही होती है। एक बार देखो पंच महाभूत विपाक वाला बोल दिया है, इसको एक थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर दिया, तो भूत विपाक। भूत विपाक भी किसका होता है? इन्हीं का होता है। भूत तो सूत्र तो होता है पंच महाभूत, भूत विपाक, विपाक है, भूत विपाक इन्हीं का होता है। ठीक है। चरक एवं भागवत के अनुसार आता है त्रिविध विपाकवाद। देखो भाई सुसुप्ति अलग थे, चरक भागवत 3 प्रकार के बोलते हैं। कौन सा 3 होता है? मधुर है, अम्ल है और कटु है। 3 विपाक होते हैं। तो बोलते हैं मधुर विपाक किससे बनता है? मधुर लवण से बनता है। अम्ल विपाकवाद अम्ल से बनता है, और लास्ट में जो 3 रस होते हैं, कटु, तिक्त, कषाय जो रस होते हैं, इनसे कटु विपाक बन जाता है। तो मुद्दे की बात यह है, सिर्फ एक पॉइंट अच्छे से याद रख लो कि जो लवण रस होता है उसका विपाक मधुर होता है। इसीलिए आप जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि काची से सबको प्रैक्टिस तो करनी है, जो डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट भी नहीं देते, लवण नहीं देते, क्योंकि उसके विपाक मधुर होना है। अपन सबसे पहले क्या छुड़वाते हैं? इसलिए जो अचार वगैरह खाता है ना, बोलते हैं अचार मत खाना, तो अचार में बहुत ज्यादा मात्रा में नमक 10-20 गुना नमक डलता है। क्यों? क्योंकि लवण उसको खराब नहीं करने देता। इसलिए शुगर के साथ साथ मीठे के साथ साथ आपको अचार जो पापड़ होते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में नमक डलता है। अचार पापड़ वगैरह जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको भी नहीं देते। इस तरह के थे। एक आचार आते पारासर आते हैं, पारासर ने त्रिविध विपाक बोला है, मधुर है, कटु है और मधुर अम्ल और कटु। सीक्वेंस यही चलता है 1 2 3, मधुर अम्ल कटु, मधुर अम्ल, क्योंकि रस में ऐसे पढ़ते थे इसी सीक्वेंस में, ऐसे ही चलता था। ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया? कटु से कटु बोल दिया है, अम्ल से अम्ल बोल दिया और सभी को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये भी अच्छा। कटु का कटु होता है, अम्ल का अम्ल होता है, बाकी सबको शिफ्ट कर दिया। ये किसके मतलब यहाँ पे मधुर विपाक किसका होता है? मधुर है, लवण है, तिक्त है, कसा है। ठीक है, ये भी सिंपल था, ये भी याद रख। आप अष्टांग संग्रह पढ़ते हैं तो अष्टांग संग्रह की बुक में जो विमर्श पढ़ते हैं, विमर्श में आता है, विमर्श में दिया है 12 तक। ठीक है, कुछ बच्चे परेशान होते हैं सर ये कहाँ पढ़ेंगे, तो ठीक है तो मैंने आपको बता दिया। अब एक आचार आते हैं नागार्जुन के अनुसार विपाक कितने होते हैं? 2 प्रकार के विपाक होता है। चिरकालिक मतलब देर, चिर मतलब देर से, चिरकालिक। चिरकालिक मतलब शीघ्र वाला, शीघ्र मतलब जल्दी। गुरु विपाक क्या होता है? गुरु विपाक होता है। चिरकालिक इसको क्या होता है? लघु विपाक बोलते हैं। ठीक है। अवस्थानुसार विपाक के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखो गुरु चीज क्या बहुत लंबे समय देर में पचती है, और क्या जो लघु चीज क्या होती है? शीघ्र पच जाती है। ऐसा याद रखना भाई, अर्जुन का होता है। ठीक है। तो अवस्थानुसार 2 अवस्था होती है, एक अवस्थिक पाक होता है, दूसरा निष्ठा पाक होता है। ये पहले की अवस्था होती है, ये बाद की होती है। बस इससे पाक होता है, दूसरा निष्ठा पाक होता है। ये पहले की अवस्था होती है, ये बाद की होती है। बस इससे याद हो जाएगा भाई। अवस्था पाक को विपाक बोलते हैं और निष्ठा को विपाक बोलते हैं। पहले थी ना, पहले विपाक होगा फिर विपाक बनता है। ये अवस्थिक परिणाम होता है, ये चरम या अंतिम परिणाम होता है। हाँ याद तो हो रहा भाई। इसमें प्राकृतिक दोषों की उत्पत्ति होती है, इसमें विकृत धातु स्वरूप उत्पत्ति होती है। मतलब पहले वाली कंडीशन ठीक थी, एक गड़बड़ होती आ रही, ऐसे याद रखना, याद होता जा रहा है। यह प्रत्यक्ष गम होता है, जब ये प्रत्यक्ष होगा तो इसको क्या बोलेंगे? अनुमान होगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं, पहले अवस्था और फिर निष्ठा, बस इतना सा क्वेश्चन था जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन बताया गया था कि जो ये चरक जी ने जो ये बताया हुआ है, कहाँ बताया हुआ अवस्था पाक निष्ठा पाक, बस इतना याद रखना पड़ेगा। चरक जी ने चिकित्सा स्थान के 15वां चैप्टर, जिसका नाम क्या होता है? ग्रहणी अध्याय, यहाँ बताया। पॉइंट ये आता है, चरक जी ने विपाक वगैरह का वर्णन कहाँ किया? तो यहाँ आंसर आता। ठीक है। जब विपाक चरक ने यहाँ कर दिया है तो उसी से अग्नि से एक संबंधित एक क्वेश्चन आता है, अरुचि। चरक जी ने अरुचि का वर्णन, चरक चिकित्सा 26 13वां अध्याय, जैसे आपको मैडम पढ़ाएंगे, मैंने तो आप बता दिया। फिर क्वेश्चन और आता है अग्नि का वर्णन, चरक जी ने विमान स्थान के 6वें चैप्टर। चरक जी ने अग्नि का वर्णन, चरक विमान 6, जिसका नाम आता है रोगानीक विमान। अब कहीं अग्नि बता रहे हैं, कहीं अरुचि बता रहे हैं और कहीं विपाक पढ़ा रहे हैं। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को याद रखना है। विपाक तो मेनली तौर पर 3 ही होते हैं, मधुर है, अम्ल है, कटु है, मधुर अम्ल वो कटु। एक गुण मैं याद कराया, अब यहाँ लिख के देखो, मैं अभी पढ़ा के आया तो यही तो बता क्या है, एस एस एल 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 जी 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 एल एल जी एल जी एल और एल जी, यही थे। इसको लिख के तो देखो अब। अरे दादा, जो यदि अपने रसों को पढ़ लिया वो यहाँ पे भी काम आता है, कोई नया थोड़ी है। बस इसको तो आप याद रखो, हाँ ठीक, इसको गोल बना नहीं पड़ता। अब मधुर से कफ बढ़ेगा, अम्ल से पित्त बढ़ता है, कटु से वात बढ़ता है। अरे इसको भी याद नहीं रखना, आप मुसीबत को कम करते आ रहे। अभी याद क्या रखना है? धातु कर्म और मल कर्म। तो भाई मधुर रहेगा तो मधुर तो क्या शुक्र होता है, और बाकी इसमें तो उष्ण होती है ना चीजें, उष्ण चीजें शुक्र का क्या करती है? नाश करती है। अरे शुक्र सौम्य होता है दादा, शुक्र सौम्य होता है, तो सौम्य वाला से पकड़ा एक ही तो बचा है मधुर, तो उससे बढ़ेगा, बाकी 2 चीजें नाश कर देंगे। ये भी याद होता है अच्छे से। अब मल आता है,
अभी मैं आपको बता के आया था ये दोनों तो स्निग्ध होते थे ना, ये दोनों क्या हो रहे स्निग्ध है, स्निग्ध है इसलिए क्या है सृष्टि, S4 स्निग्ध, S4 सृष्टि विण, सृष्टि विण, और रुक्ष होता है, रुक्ष में तो क्या होता है विबंध, बंध विण मूत्र। ठीक है बाबा, कुछ कर रहा हूँ क्या मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो चीज मैंने आपको पढ़ा दी थी, जो आपके दिमाग में थी, बस उनको निकाल के लेके आ रहा हूँ कि आपको इनको ऐसे याद रखना। तो खूब पढ़ा, कुछ फॉर्म होता है तो आगे नहीं होता है, इसमें भी चीज क्या करती है, सृष्टि होती है, रुक्ष या विबंध कर देती है। अरे समझ में आ रहा है आपको? आ रहा समझ में आपको? ओके, देखो चीजें यदि एक बार अच्छे से पढ़ लो वो चीजें फिर बनती ही है, ठीक है ना? चीजें एक बार यदि अच्छे से पढ़ लो वो चीजें फिर हमेशा जीवन में बनती ही है, ठीक है? ओके, ठीक है। तो कोई ऐसे लोड से नहीं पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको फिर बार बार हाईलाइट करा रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक सागर है, अभी सागर पंजाब का, लास्ट ईयर बहुत पढ़ता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बेचारे। तो आपको कूल रहना है। एग्जाम क्या है, एग्जाम में तो प्रेशर मेंटेन कर सकता है, इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप लाइव आया करो। यदि जो व्यक्ति लाइव आता है, मतलब लाइव ऐसा नहीं कि जो लाइव नहीं आते हैं तो नहीं पास हो सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे साथ कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं। आप सब चेक करते हो, चेक सब लोग देखते हो, चेक ओपन कर लिया करो। तो आपको कूल रहना है। अभी टाइम बहुत लंबा है, अभी टाइम टेबल आया नहीं, लेकिन आप मार्च अप्रैल मान के चलो, अप्रैल मई, ठीक है, वहां एग्जाम होना है। तो ठीक, अभी से क्लियर रहो, आपके दिमाग को स्टेबल रखो कि भाई यहाँ पे एग्जाम होना मतलब होना, ठीक है। उस चीजों को मोटिवेट होते रहो, मोटिवेट करते रहो। यदि आप मोटिवेट नहीं हो सकते हो तो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो आपको जैसा चाहिए वैसा आपको करना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा करना पड़ेगा, बुरा चाहिए तो बुरा करना पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात होती है, आपको फॉलो करना है। हमारा सिर्फ इतना ही दायित्व होता है कि हम आपको चीजों को सिंपल कर सकते हैं। पास तो आपको ही होना है ना, क्योंकि हमारे पास 1000-1200 बच्चे हैं, ठीक है, हम सबको एक से ही पढ़ाते हैं और हाँ सब एक सही, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। जो अच्छे से पढ़ लेता है दिमाग से, जैसे हम बोलते हैं हाँ इसमें ऐसा पढ़ दो, इसमें ऐसा पढ़ दो, इसमें ऐसा पढ़ के आया, इसकी मीनिंग ऐसी याद, लेकिन मैं आपको टाइम टेकिंग तो है। एक बार मैंने अभी आप लाइव जुड़े हुए हो, आपने एक बार देख लिया, उसको पढ़ा नहीं, दिमाग से निकल जाएगा। इसको कम से कम 10 बार अच्छे से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन गलत होते हैं तो मैच करना पड़ता है, अरे कहाँ गलत था, क्यों कहाँ गलत थी, मैडम क्या बोल रहे थे, सर क्या बोल रहे थे। ट्रिकी आगे बहुत ट्रिकी है। एग्जाम में जब हड़बड़ाहट होती है, ये सब चीज आपको अच्छी लगती है, जो हम लोग बताते हैं ना, ट्रिक है, कोड है, ये आपको बाद में अच्छी लगती है। सो आप सब सिलेक्ट होने का दायित्व रखते हो, लेकिन जो जितना अच्छा पढ़ सकता है वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छा रिजल्ट दोगे, आपके पेरेंट्स को अच्छा दोगे, आपके लिए अच्छा दोगे, आपके रिश्तेदारों के लिए, मेरे लिए दोगे, हम लोगों के लिए दोगे ना। ओके, मिलेगा। लेकिन मानिए हम लोगों ने बहुत छोटी ऐसे स्टूडेंट्स को पास कराया है जो बहुत बिलो एवरेज नहीं, बिलो एवरेज गधों को तो कोई नहीं कर सकता। बिलो एवरेज स्टूडेंट्स पास हुए हैं, एमडी करने के बाद बोलते हैं सर आप भगवान जैसे स्वरूप हो। ये हम 2-3 साल खूब रटवाया, हाँ खूब पढ़ लगे रहे, पढ़ते रहे, आज निकल गए। तो सिर्फ एक मोटिवेशन होते हैं जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। एक कोई खराब चीज लगती है ना कि ठीक है तूने ऐसा बोला, मैं कुछ नहीं करता, दूसरे से हर किसी वो तो होना चाहिए, ठीक है यार चलो मोटिवेट तो करना है, लेकिन दूसरे ने कुछ बोला है उसको याद रखो, या मैं करके दिखाऊं, उससे जेलस पैदा नहीं करना, कॉम्पिटिशन पैदा करना उससे। हाँ ठीक चल तू भी पढ़, मैं भी पढ़ता, तो आप निकलोगे, ठीक है। ओके, जिद्दी होना चाहिए। मैं बहुत जिद्दी हूँ, कोई काम शुरू करता हूँ तो उसको फिर पूरा करना मेरी जिद है, मतलब जुनून है। मैंने जब सोचता हूँ उसको करता हूँ। भाई देखो स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, हाँ बिल्कुल आएगा तनुश्री, सीतामढ़ी से भी बहुत सिलेक्शन होते हैं। बच्चे बताते नहीं, इसलिए तो हम बोलते हैं, इसलिए बहुत नाराज थे कि इतने वो बाद में फोन करते जो फंसते हैं ना कि सर ये हो रहा है, रिसर्च नहीं बन रही है, मेरा बैक लग गया है, मेरी स्टेनोसिस नहीं बन रही, मेरी थीसिस नहीं बन रही। 2-2 साल बाद जब थीसिस में प्रॉब्लम आती तो फोन करते हैं, जब टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती तो 100+ सिलेक्शन हो जाते हैं। वो तो होती ही है, ठीक है, क्योंकि और चलो ऐसे काउंटिंग तो करते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे ऐसा रिसर्च को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके ठीक, फिर अब देखना सुश्रुत के अनुसार विपाक की उपलब्धि आती है अनुमान द्वारा। एक बहुत है विपाक, यदि आप खा लेते तो उसको अनुमान लगा सकते हो। सत्यपाणी जी बोलते हैं गुरु विपाक देखो, मधुर विपाक बोल सकते हो, लघु विपाक हाँ तो बोल सकते हो, अभी बता के आया था। तो मधुर क्या करेगा, अब इससे इसको याद मत करो, हाँ अब इससे याद हो जाएगा। हाँ गुरु का मधुर होता है, लघु का ऊपर होता है, अब इससे याद रख लो। एक कफ का वजन करेगा, वात 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 पित्त को हर नीचे कर देगा। क्या कर देगा, वात हर होता है, पित्त कफ को, कफ हर होता है, वात पित्त को बढ़ा देगा। ये स्निग्ध होता है इसलिए शुक्रन होता है, क्या उष्ण होता है इसलिए शुक्रनाशक होता है, स्निग्ध होता है इसलिए क्या होते हैं, सृष्टिविण होता है। कुछ क्या कुछ है क्या, कुछ नहीं, बस इतना से याद रखना था आपको कि आपको इससे याद करने की कोशिश नहीं करना। यदि आपने इसको याद कर लिया, अब आपका सरल हो गया। हाँ अब ये वाला पॉइंट आपने नहीं बन रहा था ना, क्योंकि यदि आप अपने से पढ़ते, आप इस नोट्स को ले लेते सर के, तो आप ये नहीं याद कर पाते, क्योंकि अब इससे याद कर लो ना, भाई याद हो गया, ठीक है। अम्लस का विपाक, अब एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि इन भाई साहब ने तो क्या सुश्रुत जी ने 2 ही बोल दिया कि भाई अम्लस का भी तो बताओ कुछ। हाँ ठीक है, तो अम्लस का मध्यम विपाक, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, अम्लस को मध्यम विपाक किसने माना, तो सुश्रुत ने। मतलब कोई लघु बोल देते हैं, कोई गुरु बोलता है, कोई लघु बोलता है, कोई गुरु बोलता है, मैं छोड़ ही देता, इसलिए उन्होंने अम्ल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इसलिए देखो
कुछ लोग बोल रहे हैं लघु विपाक कौन कौन सा बोलते हैं, हम लसु चरक है, प्रिय शर्मा होते हैं, यादव जी तकम जी होते हैं, गंगाधर है, ये बोलते हैं लघु। तो कैसे याद कराऊं मैं? चरक प्रिय, चरक जी बहुत प्रिय है, चरक प्रिय की लघु, चरक प्रिय को गंगा की लघु याद आई। तो चरक से चरक हो गया, प्रिय से प्रिय शर्मा हो गया, गंगा से गंगाधर हो गया, लघु से क्या यहाँ पे लघु विपाक हो गया। याद से याद रखना, याद से यादव जी त्रिकम जी, चरक प्रिय कुल गंगा की लघु, हल्की सी याद आई, हल्का मतलब लघु। अब गुरु देखो, ये तो चरक संहिता बहुत बड़ी है, चरक संहिता, इसके टीकाकार क्या होते हैं? टीका क्या होती है? बहुत हैवी होती है। गुरु को क्या बोलते हैं? हैवी बोलते हैं, हैवी। और जो टीकाएं होती है शिवदास चक्रपाणी टीकाकार होते हैं, शिवदास संहिता का ना, ये वो नाथ चरक जी के हैं। तो टीका यहाँ टीकाकार टीका में क्या होता है? उनको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, बहुत बड़ी चीज बतानी पड़ती है। चरक संहिता बहुत छोटी, टीका बहुत गुरु है। तो ये तो सेन है, मैं ऐसे भी आ सकता हूं, दोनों सेन, ठीक है। चक्रपाणी तो चरक के मतलब टीकाकार है, तो टीका बहुत हैवी होती है, बहुत मोटी होती है, ऐसे याद रखना है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ टीका में क्या होता है? उनको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, बहुत बड़ी चीज बतानी पड़ती है। चरक संहिता बहुत छोटी, टीका में बहुत गुरु है। तो ये तो सेन है, मैं ऐसे भी आ सकता हूं, दोनों सेन, ठीक है। चक्रपाणी तो चरक के मतलब टीकाकार है, तो टीका बहुत हैवी होती है, बहुत मोटी होती है, ऐसे याद रखना है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन और छूट गया है, जिस प्रकार मैंने वहां बता दिया था भूत विपाकवाद, गुण विपाकवाद, पंच महाभूत विपाकवाद, उसी प्रकार से चरक से एक क्वेश्चन और बनता है। जब यहाँ चरक लिखा रहता है, क्वेश्चन बनता है रस विपाकवाद किसने माना है? तो आप चरक क्या चरकवाद, अरे क्या है? मधुर अम्ल कटु क्या रस है? तो क्या बोलता है? रस विपाकवाद किसका होता है? आप ये बताओ, ये मधुर किसका पठन कर रहा था? कफ का। और अम्ल किसका कर रहा था? पित्त का। कटु किसका कर रहा था? वात का। फिर क्वेश्चन वात पित्त कफ क्या होते हैं? दोष। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा दोष, निर्दोष विपाकवाद, तो दोष पूछ लेगा या निर्दोष, तीन तो है, दोष विपाक या निर्दोष विपाक, तो ये भी आंसर नहीं आता है, रस विपाक या निर्दोष विपाक। भाई मैं बहुत चीजें देखो, गड़बड़ नहीं हो रही है। गड़बड़ क्या होता है? जैसे अभी आप वर्टिकल में याद करोगे, पर्याय याद करोगे, तो मैंने बोला ये टफ पड़ता है ना, जैसे रसायन बहुत सारा बेसिस में बहुत सारी मैंने सिंपल कर दी, अब कुछ चीज तो रखनी पड़ेगी, तो कुछ नहीं है। यदि चीजों को अच्छे से समझोगे तो यूं मिनटों में, चुटकियों में आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। मतलब चुटकियों मतलब होता है कि आपको टाइम टेकिंग तो है, सब्जेक्ट को पूरा पढ़ के जाना है ना। अपवाद आते हैं, विधि क्या होती है? विधि का रस क्या होता है? मधुर होता है, तो मधुर विपाक होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अपवाद स्वरूप क्या होता है? अम्ल होता है। पिपली क्या कटु रस होती है, कटु विपाक होना था, लेकिन क्या होता है? मधुर होता है। तेल क्या होता है? मधुर होता है, लेकिन मधुर से मधुर होना था, लेकिन कटु हो गया। तो मीठा तेल के साथ है मीठा तेल का जो रस मधुर होता है, मीठे से मधुर याद रखना है। विपाक कटु होता है। पटोल क्या तिक्त होता है? तिक्त का मधुर हो गया है। कुल्फी क्या होती है? कसारस होती है, लेकिन अम्ल विपाक हो गया। हर की क्या होती है? कसारस होती है, मधुर विपाक हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। विपाक प्रधान कितने होते हैं? 4 होते हैं। विपाक प्रधान कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मैंने आप फिर रिपीट करना है। द्रव चरक के 4 थे, सुसुप्त के 9 थे, नागार्जुन कितने थे? 12 थे। गुण मतलब ग्रह 9 ग्रह, रस 1 से 1 थे, और विपाक 4 पाक, क्या कैसे आपको 4 पाक, पाक से विपाक 4 पाक, 4 होते हैं। इस प्रकार से सिंपल करके बन जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, मैं लिखा देता हूं। शरीर में धातु निर्माण क्रम, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। शरीर में धातु निर्माण क्रम इसके द्वारा होता है? विपाक के द्वारा होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था दोषों का प्रशमन एवं शमन किससे होता है? तो विपाक के अधीन, विपाक के अधीन होता है। वैसे भी याद रख लो, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ओके, अगला क्या देखना है? यहां से वीर देखना, वीर। तो ये ऐसा लिखा है इसे, वीर क्या होते हैं? क्वेश्चन भी पूछता है जिसके द्वारा द्रव कर्म संपादन में समर्थ होते हैं, करते हैं। निरुक्ति आती है वीर विक्रांतो, क्वेश्चन पूछे वीर विक्रांतो, तो वीर उसमें आ ही जाता है। परिभाषा आती है एन कुर्वन्ति तो कर, मैडम ने आपको सब पढ़ा दिया है, बहुत सारी परिभाषाएं आपको मैडम ने चरक सूत्र स्थान में पढ़ाई होंगी 25 से 26 में, ठीक है। एन वाला श्लोक किसका होता है? वीर का होता है। वैसे वीर तू क्रियते ने एन क्रिया चरक जी ने बोला है। गुरवाद वीर उच्यन्ते, शक्ति है ना, तो ये क्या है? अष्टांग संग्रह का होता है। कर्म की परिभाषा किसने पढ़ाई है? कर्म पूरा बन गया। और एक और अच्छे से याद रखोगे ना, 1 2 3 1 2 3 ऐसी छोटे-छोटे 3 शब्द की सारी परिभाषा किसकी थी? द्रव की थी, रस की थी, गुण की थी, नहीं की थी? नागार्जुन। रस वैसे क्योंकि वो का नाम होता है, नागार्जुन का खुद का नाम है, ठीक। वीर को चिन्हत शक्ति कहते हैं, शिवदास
चिनत शक्ति बोलते हैं शिवदासन एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग, एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं शिवदासन ने बोला है चिनत शक्ति। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है क्योंकि इसके अपोजिट आता है अचिनत, अचिनत अचिनत शक्ति। तो ये आपको पढ़ा किसका प्रभाव, एक और बोलते प्रभाव की अभिमांस, अमीमांस, अभिमांस इसी को बोलते प्रभाव। एक चिंता आता है चिंत, चिंत चिंत किसके लिए आता है, पारद और वायु, हाँ पारद, हाँ पारद के लिए आता है। एक आता है चिंतवीर, चिंतवीर। अब भीपुर वीर होता है, भीपुर वायु, वायु के लिए आता है, वीर वाला वायु के लिए है, चिंत वाला पारद के लिए होता है। चिनत शक्ति किसका होता है, वीर का, वीर का है, लेकिन वीर में वीर नहीं लिखा, वीर वाला वायु का है। अचिंत शक्ति किसका है, यहाँ चिंत शक्ति, इसलिए एक्टिव प्रिंसिपल। अचिंत वाला होता है प्रभाव, या अभिमान से भी होते प्रभाव। तो इस प्रकार से सब चीजें याद हो जाती हैं, आप इन सब चीजों को याद रखना है। ओके ठीक, हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। क्यों, क्या हो गया अभी, चलो अभी तो हाँ तो सुनने अम्लस को शिवानी, अम्लस को मध्यम कहा है, ठीक है। वीरवाद आता है, प्रवर्तक आते हैं, इसको वर्णन आता है, शक्ति वीरवाद, द्रव्य वीरवाद। तो द्रव्य में शक्ति, इसका एक कोड बनाऊंगा मैं, द्रव्य में शक्ति होती है, द्रव्य में शक्ति। तो चरक ने, चक्रपाणी ने बोला है, जैसे शक्ति मात्र को वीर माना है, चरक 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 का चेला क्या चक्रपाणी, ठीक है। अब आपने देखा होगा गुण है, परिभाषाएं होती हैं, यंत्र क्या होते हैं, यंत्र के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, परिभाषा और किसने बताया, सुश्रुत जी ने, सुश्रुत भागवत, ठीक है। तो गुण वीरवाद, परिभाषा वीर, कर्म की परिभाषा किसको पढ़ाई गई थी, अर्जुन को, नागार्जुन, ना से ना और ना से निमि। और निमि ने कितने कितने प्रकार के बताए हैं, 15 कर्मण्य गुण या कर्मण्य वीर का वर्णन किया, हजारों क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, याद होते हैं। वीर की संख्या तत्व पंचभौतिक द्विविधस्य अष्टविधस्य है ना, अनेक अनेक में। तो दो प्रकार का होता है, कौन सा होता है वीर, शीत वीर, उष्ण वीर होता है। चराक सुबाग भट अष्टांग, सभी ने कितना, दो प्रकार का चराक सुबाग अष्टांग दोनों बताती। लेकिन 8 प्रकार का वीर किसने बोला है, चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, अष्टांग संग्रह किसने नहीं बोला है, अष्टांग हृदय नहीं बोला, तो याद रखना है। अब चरक ने कौन से 8 प्रकार के वीर बता दिए भाई, यहाँ पे चरक जी बोलते हैं गुरु है, लघु है, स्निग्ध है, रुक्ष है, शीत है, उष्ण मृदु, ठीक है। अभी 8 याद रखने पड़ेंगे, आप 4 याद रख लो, जैसे गुरु है, स्निग्ध है, शीत है, मृदु, क्योंकि इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। गुरु का है लघु, स्निग्ध का है रुक्ष, शीत का है उष्ण, मृदु का है तीक्ष्ण, ये आंसर है, ठीक। अब लेके तो चरक के हो गए। अब सुश्रुत जी ने बोला 8 प्रकार का कि भाई आप तो ये तो विपाक बता के आ गए थे, लघु और गुरु, आप तो वीर पढ़ रहे, ठीक है। तो ये हेडेक क्यों लेते हो, मेरे पास तो बहुत सारे थे ना, 20 थे, मैं गुरु और लघु को हटा ही दूंगा। तो गुरु और लघु को किसने हटा दिया है, सुश्रुत जी ने। यहाँ पिछल है, विशद है, स्निग्ध है, रुक्ष है, शीत है, उष्ण, मृदु और तीक्ष्ण, इस प्रकार बता, ठीक है। बहुविध वीरवाद आता है, चरक है, नागार्जुन है, इंदु है, माद्री और निमि। इन्होंने बहुविध वीरवाद बोल दी, चरक, नागार्जुन, इंदु है, माद्री और निमि। अब बहु मतलब बहुत सारे। अब अर्जुन तो एक बार में बहुत सारे बाण छोड़ता था। इंद्र भी बहुत महान है, भगवान थे, हिमालय आपने देखा वो बहुत बहुत महान है, हिमालय बहुत विशाल है। निमि ने तो अभी 15 बताए थे, 15 को क्या बोलोगे, सारी तो बोलोगे, बहुत ज्यादा बोलोगे भाई, अरे 15 को बहुत ज्यादा बोलोगे। हिमालय बहुत विशाल है, इंद्र तो भगवान है बहुत, और अर्जुन तो एक बार में बहुत सारे बहु बाण चरक, ऐसे तो समझ के याद रख सकते हो। अष्टविध वीर आता है, सुश्रुत जी बोलते हैं प्रकृति क्या होती है, क्वेश्चन पूछेगा अष्टविध वीर की प्रकृति किसने बताई है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रेफरेंस क्वेश्चन। अब ठीक है चलो भाई, आप ये बता रहे आग्नेय है, जलीय है, वायु है, तो आग्नेय कौन सी चीज होगी, तीक्ष्ण है, उष्ण है, याद नहीं। जलीय क्या हुई है, शीत होता है, पिछल होता है, शीत होता है। वायु क्या होती है, रुक्ष होती है, ठीक है। ये तो चलो याद कर लिया आपने। अब इनको कैसे याद करो, दो आगे, हाँ ठीक है। विषम, विषम से लिखते हैं, विषम लिख दिया, वी से विसर्ग बन गया, शा से शीघ्र बन गया, मां से मृदु बन गया, विषम। चिनत वीर, अरे वीर बताया भाई मैंने, चिनत पारद, अचिंत, सॉरी पारद अचिंत होता है, वीर नहीं होता उसमें, आ लिखा होता है, अचिंत ही होता है, हाँ अचिंत होता है ना उसका, पारद अचिंत वीर होता है, ठीक है लिख लो, मैंने पढ़ा है वैसे तो, मैंने सब पढ़ाए हैं। अब आप मैं ना भी बताऊं, मैं गलत भी बता दूं तो अच्छा है भाई, क्योंकि मैं पढ़ा के आ गया कोई चीज। जब इसको एक कोड बना रहे हैं, विषम बाप, पिताजी क्या बोलते हैं, बाप जब आज करो, बाप जब आज करो इंपॉर्टेंट। तो बा से क्या, वायु है, पा से पृथ्वी होता है, जा से जल होता है, पा से पृथ्वी होता है, आ से आकाश होता है, जा से जल होता है। बाप जब आज करो, थोड़ा से बोलते ना कि ऑर्डर टाइप से होता है। बाप जब आज ही करना है किताब को, बाप जब आज करो, करें या करो, बाप जब आज करे, ऐसे याद हो जाता है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं बना पाता है। अब आता है अष्टवीर की ग्राह्यता। ग्राह्यता किसके द्वारा होती है, मुख द्वारा होती है। इसलिए एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, वीर का ज्ञान किसके द्वारा होता है, लिख लो, वीर का ज्ञान इंद्रिय ग्राह्यता द्वारा, इंद्रिय ग्राह्यता द्वारा होता है।
ये बहुत फेमस क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, चरक जी बोलते हैं, चरक जी बोलते हैं दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है, चरक जी बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष को अनुमान बोल देते हैं, और अप्रत्यक्ष क्या होता है? निपात और अधिभाष। सॉरी नहीं, ऐसा नहीं, ये तो ऐसे बता गया। और एक और बता गया चरक जी ने कि हाँ ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो होता ही होता है। एक अलग टाइप से लाइन बोल रहे हैं चरक जी कि जो वीर होता है, वीर का जो ज्ञान होता है निपात और अधिभाष से होता है। आपको पता है निपात एवं अधिभाष, निपात और अधिभाष से होता है, ठीक है। इस प्रकार से उसको याद रखो। ग्राह्यता देखते हैं, जैसे मुख में कोई चीज आपने रख ली, तीक्ष्ण लगी तो इतना मिर्ची मुख को जला देती है। स्पर्श, जैसे भाई ठंडी है, आपने बाप रे बहुत ठंडा है, कोई चीज गर्म है और इतना गर्म हो गया, देखो शीत उष्ण कैसा होता है? स्पर्श करने से होता है। अब जैसे ये है, एक पॉकेट है, ये आपको पता है कि ये क्या है, जब आप स्पर्श करोगे तो हाँ यार कितनी मृदु, देखो कितना सॉफ्ट है। स्पर्श करके मृदु तब पता है, तो आप ऐसे देख रहे हो, देखेंगे तो नहीं पता चलेगी, आपको छूगे हाँ देखो सॉफ्ट है, याद रखना है मृदु, इसको समझना। नेत्र, आप यदि जैसे कोई वॉल है, दीवार है जो सीमेंट वाली होती है, छाप होती है, तो इससे उसमें पुट्टी, वॉल की जो पुट्टी होती है, पुट्टी लगा दी तो एकदम स्लिप हो जाती है, चिकनी। नेत्र, हाँ यार कितना वाह यार क्या बढ़िया, उसको करा है आपने काम, ठीक। उस पे लगे ये तुम्हारी ये पुट्टी निकल गई, रुक, तो नेत्र से दो चीज देख सकते हो। नेत्र स्पर्श से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखते कुछ और नहीं होंगे, जब छूते कुछ और दिखती है, तो विषय पिक्चर को नेत्र स्पर्श दोनों से देखते। ये तो बन जाती है, यहाँ तक की 3 चीजें बन जाती हैं, लास्ट वाली एक चीज याद रखो, ठीक। फिर निमि के अनुसार वीर कितने प्रकार का होता है? 15 प्रकार का होता है। 15 कौन सा होता है? होता है 15 या 2 उभय भाग है। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जैसे आपको मैडम ने अभी संहिता पढ़ा रही है, इनमें महाभूत पूछता है कि अधो में महाभूत क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं। जिस प्रकार से कल मैंने आपको बताया शंशमन, इसको क्वेश्चन पूछ लिया था, शंशमन क्या होता है? आकाश महाभूत होता है, आकाश महाभूत होता है। ऐसे ही सारंगधर जी ने भी बताया इनमें, तो आपको सारंगधर और संहिता बुक निकालना है, इनके महाभूतों को याद करने की कोशिश करना है, क्योंकि आकाश शंशमन का तो मैंने आपको बताया हजारों बार, क्वेश्चन पूछे। आप इनको यदि लिखोगे, जैसे ऊर्ध्व है, अधो है, उभय है, तो मीनिंग से समझ में आते हैं कि अधो में क्या होगा, पृथ्वी जल होगी क्या होगा, ऊर्ध्व है तो क्या होगा, उभय है तो क्या होगा, दीपन है क्या, पाचन क्या, सुदन है क्या, शीतल क्या, जीवनी है तो क्या। फिर बाद में से कोड बन जाते हैं। मैंने बहुत बड़े कोड बनाए थे, एक बुक पढ़ रहा था मैं, तो फिर अब वो पत्नी कहाँ चली गई वो बुक, तो आपको पढ़ना है। अब जब यहाँ पे अपन ने प्रभाव में, अब इसके बाद प्रभाव पढ़ाऊंगा, एक क्रम आता है, क्रम क्या क्रम आता है? चरक जी बोलते हैं, चरक जी ने क्या बोला है? सबसे बेस्ट क्या होता है? प्रभाव होता है। प्रभाव से कमजोर क्या होता है? वीर होता है। वीर से कमजोर और क्या होता है? विपाक होता है। विपाक से और क्या होता है? इसको रस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सुश्रुत जी ने क्या बोला है? सुश्रुत जी बोलते द्रव सबसे बेस्ट होता है, द्रव। द्रव के बाद क्या होता है? रस होता है। और इससे और क्या होता है? इसको बोलते कि वीर होता है। और लास्ट में क्या होता है? विपाक। क्रम याद रखना पड़ेगा, मैं आपको पहले भी लिखा गया है, क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और, एक कॉमन क्वेश्चन आता है जो अष्टवर्ग होता है ना, अभी मैं पढ़ाऊंगा वेदमा वेद काकुली छिका अष्टवर्ग। जो अष्टवर्ग होते हैं, अष्टवर्ग का जो विपाक होता है, अष्टवर्ग का विपाक क्या होता है? सभी आठों की आठों जो ड्रग होती है उनका विपाक क्या होता है? मधुर विपाक होता है, मधुर विपाक होता है। जब यहाँ पे मैं ये मधुर विपाक पढ़ा रहा हूँ कि इनका विपाक मधुर होता है, एक और होता है दसमूल होता है। क्या होता है? दसमूल, लघु पंचमूल प्लस बृहद पंचमूल मिलकर होता है। लेकिन अब पॉइंट याद रखना है, विपाक नहीं है कि दसमूल का जो वीर क्या होता है, सभी का वीर उष्ण होता है, सभी का वीर क्या होता है? उष्ण होता है। केवल एक को छोड़कर गोक्षोर जो होती है वो क्या होती है? शीत वीर होती है। बाकी जो 9 ड्रग होती है शीत वीर होती है, बाकी 9 ड्रग के उष्ण है, उष्ण है, उष्ण। तो आपको अभी एक चीज भी तो पढ़नी पड़ेगी, किसका मधुर होता है, किसका शीत होता है, किसका उष्ण होता है। आप यूट्यूब को फॉलो करना भाई, क्योंकि मैडम का 29 जुलाई को पेपर होगा, 29 जुलाई के पेपर होने वो मॉक पीएससी इंटरव्यू है, तो उसके बाद आपको यूट्यूब ड्रग बोर्ड के पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे। लेकिन यूट्यूब पे कुछ चीजें पढ़ी हुई है, यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ चीजें पढ़ी है, तो उनको वहां से देखना है। रस गुण वीर विपाक, रस गुण वीर विपाक के पढ़े हुए वहां, ठीक है। तो ऐसी चीजें याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल वगैरह बाद में आपको याद कराएंगे। ड्रगों सेकंड फर्स्ट में पढ़ा देता हूँ, सेकंड मैडम पढ़ाती है, ठीक है। तो देखो ये भी हमने क्या बांट दिए सब्जेक्ट। अब जैसे रतन कल्पिस्तान, सुसुप्त का कल्पिस्तान मैडम पढ़ाती नहीं, तो वो मैंने अगर तंत्र पढ़ा दिया, द्रगुण मैंने पढ़ा दिया, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट वो पढ़ा दी थी। वैसे करके अब इस बार तो प्लान कर रहे हैं कि सुसुप्त का सारी स्थान पढ़ा देते हैं। सुसुप्त का वैसे नहीं पढ़ाते थे हम लोग, सुसुप्त का सारी स्थान पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्रिया सारी रचना सारी पढ़ते हैं तो वहाँ कवर हो जाता है, कुछ पॉइंट्स यहाँ लाइनिंग में कवर हो जाते हैं, कुछ मीडियम कवर हो जाते हैं, होते तो थे, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं जो बेस्ट हो वो करे। रस है विपाक है, वीर का संबंध देते हैं। मधुर रस है तो मधुर विपाक होगा, तो शीत वीर होता है। कटु रस है, अम्ल विपाक, अम्ल रस का अम्ल विपाक होता है, तो अम्ल विपाक से क्या वीर क्या होता है? उष्ण वीर होता है। ऐसा मतलब वहां लिखा है कटु रस है, कटु विपाक है, तो उसका वीर क्या होता है? उष्ण होता है। वैसे एक नियम, सर्वसामान्य नियम तो यही बोलता है, लेकिन नियम चेंज होते हैं। वीर उपलब्धि 3 प्रकार से होती है, अभी आपको बताया था।
क्लियर, निपात के द्वारा, अधिवास के द्वारा, निपात और अधिवास के द्वारा। निपात को प्रत्यक्ष बोलते हैं, अधिवास को अनुमान बोलते हैं, इसको अनुमान प्रत्यक्ष दोनों बोलते हैं। अब जैसे आती है मरीज, क्या होती है? उष्ण वीर होती है, उष्ण होती है। तो इसके द्वारा मिर्ची को मुंह में रखोगे ना, जैसे मुंह में रखी आपने मिर्ची, प्रत्यक्ष एकदम से बदल जाती है। आनुत मांस, जब मांस खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, पहले जाते हो, खाए जाते हो, खूब खाते हो, तो डाइजेस्ट होता है, अंदर गर्मी पैदा करता है, तो अनुमान से बदल और बहुत जलन कर रहा है, खाने में तो बहुत टेस्टी था, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मरीज के दो क्वेश्चन बनते हैं। मरीज की जो उष्णता होती है तो वो तो भूख के द्वारा बदल जाती है, लेकिन मरीज की तीक्ष्णता याद रखना पड़ेगा आपको। मरीज की जो तीक्ष्णता होती है वो प्रत्यक्ष आप खाओगे तब भी पता चल रही है, जब डाइट जब सुबह सुबह फ्रेश होने जाते तब भी पता चल रही है। सुबह क्या हो रहा है वो पता बताता है कि रात में आपने क्या कितनी मिर्ची वाला खाना खाया था, ठीक है। तो सिंपल चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, आप उनको याद रखना है, ठीक। अरे प्रत्यक्ष मतलब आपने मुंह में रखा, बहुत ज्यादा आपको जलन हो गई, मतलब प्रत्यक्ष जब आपने खाना खाया जो डाइजेस्ट हो रहा, फिर आपको जलन कर रहा बाद में जो होता है वो, जैसे सुबह सुबह मिर्ची, बाद में 2 घंटे एसिडिटी हो रही है, वो होता है प्रत्यक्ष। हर्षिता महेश्वरी, पंजाब। हर्षिता मैंने बताया अभी आपको, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्लियर हुआ। वीर का ज्ञान होता भाई, ये तो सब लिखा है यहाँ। वीर प्रधान कितने होते हैं? 4। तो 4 पाक 4 वीर, क्या है, कैसे याद कर रहे हैं? 4 पाक 4 वीर। पाक मतलब विपाक, 4 विपाक होते हैं, 4 वीर होते हैं। फिर रिपीट करो, द्रव कितने होते हैं? चरक के 4, सुसुप्त के 9, नावेदन के 12। गुण कितने होते हैं? 9 होते हैं। रस कितने होते हैं? 1 से 1 होते हैं। 4 वीर 4 विपाक, ठीक है। कुछ विशिष्ट द्रव्य उनके रस बताए हैं, आपको मैंने यूट्यूब को बोल दिया कि आपको यूट्यूब को फॉलो करना है, ठीक है, वहां पड़े हुए हैं। दाड़िम है, दाड़िम का मधुर रस होता है, मधुर विपाक होता है और अनुसूचित होती है। ये आपको देखो यहाँ वैसे पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बार बार वहां पहुंचेंगे। अरंड है, प्रणवा है, सालपानी है, वसना, बस इसको याद रख लो भाई, या तो सब रखना है। मधुर रस है, वसना विष होता है, विष मीठा विष, मीठा तेलिया बोलते हैं। मधुर रस है, मधुर विपाक है। जब मधुर रस है, मधुर विपाक है, तो इसको उष्ण वीर क्यों होना था? शीत होना था। अरे ऐसे रख लो, एक क्वेश्चन खूब पूछा गया था, वसनाओं का विपाक क्या होता है? मधुर होता है। उसी पे नहीं बनता था क्योंकि बोलते क्या विष होता है, विष तो सारे उष्ण किस होते हैं। चांगेरी अम्ल है तो अम्ल से उष्ण है, सही है। नींबू है, अम्ल है अम्ल से उष्ण बन गया, सही है। पिपली है, कटु रस है, तो कटु विपाक होना था। तो पिपली का विपाक क्या होता है? मधुर होता है। पहले करो, अनुसूचित होती है। पिपली क्या होती है? अनुसूचित, न ठंडी न गर्म होती है। एला क्या होती है? कटु रस मधुर विपाक। देखो कटुल है तो नहीं हुआ, शीत वीर, धीरे शीत कर दिया इसका, वीर भी याद रखना कठिन। अगला क्वेश्चन आता है, सुंठी और भल्लातक। भल्लातक भी विष होता है भाई, विष, भल्लातक भी विष है। सुंठी गर्म होती है, अदरक जैसा। मधुर रस मधुर विपाक, देखो भाई सुंठी इतनी गर्म होती है तभी मधुर विपाक, भल्लातक इतना वो विष होता तभी मधुर विपाक। वीर तो दोनों का उष्ण है। वीर ऊपर वसनाओं का भी क्या था? उष्णी था। ये याद रखना क्योंकि ये भी तो विष है। कुमारी, कुमारी होती लड़कियां, कटु कटु शीत, कटु बातें करती हैं और बातें ठंडी पड़ जाती है, लड़ाई को बढ़ा देती है। ऐसे याद करने की बता रहा हूँ। कुमारी में होती लड़कियां, कुमारी है, इसको घर कुमारी बोल सकते हैं, घर है कुमारी, कुमारी घर कुमारी। कटु कटु शीत, कटु कटु बातें करती हैं, लड़ाई देती है और बातें ठंडी पड़ जाती है। मैंने कहा बोला था? मैंने थोड़ी बोला था आप लड़ जाना, ठीक। लेकिन एक कुमारी से, घर कुमारी से सब तो निकलता है, एलुआ बोलते हैं, एलुआ, एलुआ, एलुआ निकलता है। तो एलुआ क्या होता है? उष्ण वीर होता है, उष्ण वीर होता है। एलुआ क्या होता है? उष्ण वीर होता है। और घर कुमारी क्या हो रही है? शीत वीर है। रज प्रवर्धनी बटी में डला होता है एलुआ, रज प्रवर्धनी, रज प्रवर्धनी बटी में डला होता है एलुआ, ठीक है, क्लियर, याद रखिए। रसम होता है, रसम को लहसुन बोलते हैं, लहसुन, लहसुन, रसम को लहसुन बोलते हैं। और लहसुन देखो, अम्ल रहित कटु, तो लहसुन में 5 रस होते हैं। कटु प्रधान होता है, कौन सा नहीं होता? अम्ल नहीं होता। तो 5 रस वाली याद रखो। 5 रस वाले कौन कौन से होते हैं? हरित की है, अम्ल की है, विरुद्ध की है, जो भी याद है। इसको पता क्या है? वसना होता क्या होता है? तो क्या बोला है? कटु, कटु कटु उष्ण, ब्राह्मी है, संकुच में मंडूपणी। अरे ये तो दिमाग पे काम करती है भाई, ठंड रख भाई, ठंड, ऐसे बोलते हैं ना, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। इसलिए इसका वीर क्या होता है? शीत वीर होता है। अश्वगंधा गुड़की होती है, यहाँ तिक्त रस है, मधुर विपाक है। देखो क्या मधुर विपाक होने के कारण से तभी उष्ण वीर, इसको याद रखना, ठीक। चंदन है, वासा है, तिक्त रस है, कटु है, शीत होता है। ये सब बार बार पढ़ते आ रहा हूँ। धान्यक होता है, नाग केसर होता है, कुलप होता है ना, हरित की, वित्त की, अमल की। देखो त्रिफला वाले होते हैं, तीनों में क्या लवण नहीं होता। पहले हरित की, वित्त की में कसाय होता है और अमल की में अम्ल होता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तीनों में लवण नहीं होता है, ऊपर हरित की, वित्त की दोनों साथ चलते हैं। पहले हरित की, वित्त की, अमल कैसे पढ़ते हैं? इसी सीक्वेंस से पढ़ते हैं इसको। इसमें कसाय होता है, इसमें अम्ल होता है। तो तीनों का रस एक अच्छी बात है, तीनों का मधुर होता है। तीनों में लवण नहीं होता और तीनों का जो विपाक होता है मधुर होता है। और इन दोनों का उष्ण उष्ण बोल दिया और अमल की का शीत बोल दिया। अमल की रसायन, रसायन तो वैसे हरित की भी है। अब आप बोलोगे सर ये रसायन क्यों नहीं? हरित की रसायन विपाक से होती है। ऐसे अभी सर्वसामान्य नियम पढ़ाऊंगा। कुछ वीर से होते हैं, कुछ रसों से होते हैं, कुछ विपाक से होते हैं। ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। 5 रस वाली आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रसों होती है, मध्य होता है, ठीक है, अमल की होता है, यहाँ पे हरित की होती है, भल्लातक होता है, 5 रस वाले होते हैं, ठीक है।
जब मैंने आपको ये पढ़ाया तो अभी एक पॉइंट आया था, यहाँ पे सुनती आया था। एक चीज और देखना आप, क्या है कि जो अदरक होता है, अदरक, अभी अदरक की खूब चाय पीते हैं, अदरक से क्या बनती है? सुंठी बनती है। अदरक से सुंठी बनती है। इन दोनों में इनका जो रस होता है, रस क्या होता है? रस इन दोनों का कटु कटु होता है, कटु और कटु होता है, दोनों कटु कटु। लेकिन क्या होता है, इनका जो विपाक होता है, अदरक का जो विपाक होता है, अदरक का विपाक होता क्या है? कटु विपाक, और सुंठी का विपाक होता है मधुर विपाक। इसलिए सुंठी विरस होती है, जैसे बोला गया सुंठी विरस होती है। विरस किससे होती है? विपाक से विरस होती है, मधुर विपाक। यहाँ विपाक लिखिए, विपाक विपाक, रस है विपाक, ठीक है। कटु कटु या कटु और मधुर, इनके गुणधर्म लिख लो। जो अदरक होता है वो गुरु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण होता है, गुरु रुक्ष और तीक्ष्ण। सुंठी जो होती है एलएस, लघु और स्निग्ध होती है, स्निग्ध, ठीक बोली मैंने, स्निग्ध होती है, लघु और स्निग्ध, स्निग्ध होती है, इसलिए विरस होती है। इस प्रकार से इनको याद रखना है, सारे पॉइंट आपसे पूछे, ठीक। ये सब चीज बार बार पढ़ना है भाई, क्योंकि टफ है, थोड़ा सा टफ है उसमें। अगला तो प्रभाव आता है। प्रभाव के पूरे रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है, रस वीर विपाक का नाम सामान्य यत् लक्ष्यते विशेष कर्मणा, ये किसने बोली है लाइन? चरक। पूरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब उसी से आते हैं। रस आती सही, तो अभी कभी क्वेश्चन पूछा गया, रस आती सही द्रव्य स्वभाव प्रभाव, ये किसका लाइन है? सब रेफरेंस क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ कोई कोड नहीं बता पाता हूँ मैं ज्यादा। रस आदि सामने यत् कर्म विशिष्ट, स्थान हृदय का होता है, ये भी क्वेश्चन। अभिमांस अचिंत्य, सुश्रुत जी ने बोला है प्रभाव को। प्रभाव अचिंत, चक्रपाणी बोलते हैं, हाँ प्रभाव अचिंत भी होता है, लेकिन अचिंत अभिमान किसका होता है? दोनों किसने बोले हैं? एक और एक दो, सुश्रुत जी ने बोले, ठीक। अचिंत चक्रपाणी ने बोला है, अचिंत अभिमान किसने बोला, ठीक। मैं भी, आप लोग कुछ बोल रहे थे। चिंत शक्ति वीर के लिए आता है, अचिंत वीर वायु के लिए आता है, अचिंत पारद के लिए आता है, ठीक है। अचिंत पारद के लिए और वीर के लिए आता है, ठीक है। तो ये चक्रपाणी जी तो बोल रहे हैं अचिंत वीर का भी आंसर लगा सकते हो, अचिंत आप पारद भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इंद्रिया चिंत ऐसा। एक क्वेश्चन और आता है, प्रकृति समसंवेद और विकृति समसंवेद, ऐसा लिखो आप। प्रकृति समसंवेद एवं विकृति समसंवेद, इसका वर्णन किसने किया? चक्रपाणी, ठीक है। लेकिन आपको मैडम बता के आए हैं, चरक जी ने सर क्या बोला? विकृति समसंवेद, विकृति समसंवेद किसका होता है? चरक जी ने केवल विकृति का वर्णन किया है, विकृति नहीं किया। चरक जी बोलते हैं कि ठीक है मैं विकृति बता दूंगा, उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है? विकृति होती है। चरक जी ने केवल विकृति समसंवेद का वर्णन किया, विकृति का नहीं किया। लेकिन चक्रपाणी ने तो टीका है, टीका वो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है हर चीज को, ठीक है। याद रखो, प्रभाव के भेद आते हैं। हाँ, प्रभाव के भेद भागवत में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, समान प्रतिरब्ध विचित्र प्रतिरब्ध। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने बोले हैं? अष्टांग हृदय ने। रेफरेंस क्वेश्चन पूछा, समान प्रतिरब्ध विचित्र प्रतिरब्ध किसने बोला है? तो जो हृदय है ना, हृदय का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। हार्ट का अपने एक डायग्राम चित्र बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, यहाँ ये पंपिंग, ठीक है। हार्ट का चित्र बनाते हैं, जैसे इंफीरियर वन कब आती है, यहाँ सुपीरियर वन नहीं होते। हार्ट का बड़ा सुंदर सा चित्र बनता है ना। तो समान प्रतिरब्ध विचित्र, चित्र किसका होता है? हृदय का, अष्टांग हृदय का चित्र। अब इसको उदाहरण आगे दोनों कॉमन होते हैं। समान क्या होता है? जो जैसा है वैसा ही काम करता रहे। विचित्र क्या होता है? जो जैसा है लेकिन उसकी विपरीत काम करता है, तो बहुत शांत रहता है, लेकिन भयंकर लड़ता है, भयंकर पार्टी वाला दुनिया चीजें करता है। तो समान तो वही होता है जैसा है वैसे। द्रव और द्रवगत रस आदि का भौतिक संगठन समान हो, रस के अनुकूल द्रव के कार्य हो, उसे समान प्रतिरब्ध। जैसे दूध है, उस प्रक्रिया समान प्रतिरब्ध में हटना। विचित्र प्रतिरब्ध क्या बोलता है? विपरीत। विचित्र मतलब विपरीत, समान होता है समान, एक साथ। द्रव एवं द्रव आश्रित रसादि का भौतिक संगठन भिन्न होता है, द्रव के कर्म रसादि से भिन्न होते हैं। देखो भिन्न मतलब होता है क्या? विपरीत। जैसा है वैसे काम करना चाहिए, जैसा है वैसे काम करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है, विपरीत होता है। उसके उदाहरण क्या आएंगे? हरित की है, यव है, ऐसे आते हैं। और भी लिखा देता हूँ। समान प्रतिरब्ध में यहाँ पे कितना 2 थे ना, दूध और चित्रक है। यहाँ पे और 2 और लिखो, धातकी और मधु भी जो होती है यहीं पे आती है, ठीक है, धातु और मधु। और क्या आता है? जिस प्रकार से यहाँ पे हरित की और यव लिखा है, और लिख लो यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे मत्स्य मुगध, ठीक। मांस नहीं, माश, उड़द, घृत और वसा, इसी में आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। प्रभाव क्या होते हैं? प्रभाव कितने होते हैं? 6 होते हैं। किन्नर का प्रभाव होता है भाई। प्रभाव क्या होता है? किन्नर, जैसे किन्नर होते हैं उनको सिक्सर बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, जो ताली बजाते हैं, ऐसा बोला गया है। मैं तो मेरी बताता हूँ आपको है कि नहीं, और आप जानते तो नहीं जानते। इसी ने मतलब जब राम भगवान, अभी तो 22 तारीख को रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है अयोध्या में, तो किन्नरों को राम जी का आशीर्वाद प्रदान था कि एक समय आएगा कि आप कलयुग में आप लोग बहुत ऊपर आओगे, वर्चस्व होगा, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो 6 का प्रभाव होता है। अब ऐसे क्रिकेट में 6 का प्रभाव होता है। ऐसे किन्नर मिलते हैं ना, तो उनका भी प्रभाव होता है। जैसे मैंने जितने भी बड़े काम किए, जब मैं कोई बड़ा काम करने घर से निकलता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो हमेशा एक किन्नर लोग मिल जाते हैं। उनको रोकता हूँ, पैसे देता हूँ, कर पड़ता हूँ, चला जाता हूँ, तो काम हमेशा हुए सारे बड़े काम, ठीक। जहां तक पीएससी का पेपर भी देने गया, 2 बार गया था। एक बार पीएससी कैंसिल हो गई, तब भी मिले थे। दूसरी बार फिर गया था, तब भी फिर मिल गए। प्रभाव तो होता है, मेरे को अच्छा होता है। आप ऐसा समझो कि हाँ सर, किन्नर का प्रभाव होता है। 6 मतलब होता है किन्नर, ठीक है।
तो 6 क्रिकेट में तो 6 का प्रभाव होता है, एक बॉल पे 6 रन। ऐसे याद रखो, अब फिर रिपीट करना पड़ेगा। द्रव चर के 4, तो सबके 9, नागार्जुन के 12। नवग्रह है, गुण 9 होते हैं, रस 1 से 1 होते हैं, रस के 1 से 1 मिल 11 होते हैं। 4 पाक, 4 वीर और 6 का प्रभाव। ठीक है, आपके इतना ही, कल से देखेंगे यहाँ नीचे। ठीक है, ओके, ठीक है। आज से देखना है, द्रवगुण का फर्स्ट पार्ट चल रहा था, पार्ट फर्स्ट का 5th लेक्चर, 5वां लेक्चर स्टार्ट करना है। से स्टार्ट करना। कर्म क्या होता है? संयोगी च विभागी च कारण द्रव्य वास्तव करता। बस यहाँ तक एग्जामिनर यहाँ तक लिखता है इस श्लोक को। क्वेश्चन पूछता है कि ये श्लोक किसके लिए आता है, तो पहला आंसर आता है कि किसके लिए आता है, कर्तव्य, मतलब कर्म के लिए आता है। तो कर्तव्य को कर्म बोलते ही है, एग्जामिनर वहीं तक लिखता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि इस श्लोक को बोला किसने है, तो चरक जी ने बोला है। बस इतना दो क्वेश्चन याद रखने हैं। तो संयोग और विभाग का जो कारण होता है द्रव्य बोलते हैं। क्रिया लक्षण कर्म, तो देखो क्रिया लक्षण कर्म मैं आपको पहले से बता के आया हूँ, आज शायद लास्ट रहेगा, प्रभाव मैंने पढ़ा दिया। रस वैशेषिक के लेखक कौन होते हैं? नागार्जुन। अर्जुन को किसकी परिभाषा पढ़ाई गई थी? आप क्रिया कर्म करो, क्रिया कर्म करते रहो। तो वैसे मैंने आपको ये भी बताया था, 1, 2, 3 जो छोटी छोटी परिभाषाएं थी, 3 शब्द की थी, सभी परिभाषाएं नागार्जुन रस वैशेषिक उनकी बुक का नाम होता है। ठीक है, रस वैशेषिक किसने लिखा है? नागार्जुन। तो 3 शब्द के जितने भी आंसर होते थे पूरे द्रवगुण के, किसके आंसर होते थे? नागार्जुन। यत कुर्वन्ति तब करने, मैंने आपको खूब पढ़ाया होगा। मैंने अभी एक दिन पहले बताया था, यत कुर्वन्ति, ऐसे बहुत सारे आते हैं, आपको चरक सूत्र स्थान 26 में पढ़ने को मिलता है। तो ये यत वाला क्वेश्चन पूछता है, चरक ने बोलता है, लेकिन यत वाला किसके लिए आता है? कर्म के लिए आता है। एन वाला किसके लिए आता है? वीर के लिए आता है। मैंने बताया ना, एन कुर्वन्ति तब, तो ये वीर के आंसर थे। ऐसे 4-5 आंसर होते हैं, तो आपको मैडम ने पढ़ाए थे, यहाँ पे तोड़ के आ रहे हैं। सूत्र स्थान 26 चैप्टर में आपको क्लियर होता है। एक द्रव अणुगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणमिति। वैसे वैशेषिक दर्शन, पदार्थ विज्ञान में वैशेषिक दर्शन आते हैं, उन्होंने बोला है। तो एक द्रव अणुगुणम, अणु क्या होता है? कण कण, ऐसा होता है कण कण में विज्ञान। वैशेषिक को क्या विज्ञान पढ़ लेंगे, विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान कण कण में विज्ञान होता है। तो इसके जो प्रवर्तक आचार्य होते हैं क्या होते हैं? कर्णाद होते हैं, कर्णाद जो होते हैं इसके, कण कण में विज्ञान। अणा से याद रखना, अणु अगुण। ठीक है, ये वैसे मैं आपको सारंग संहिता मैंने आपको इसके बाद पढ़ाई थी। इसके बाद अपन क्या है, द्रवगुण के बाद भाव प्रकाश भी पढ़ेंगे। याद दिलाना है मेरे को कि द्रवगुण जब फिनिश करूंगा, जैसे कल ये फिनिश हो जाएगा, पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा, तो पार्ट 2 आपको मैडम 1 फरवरी से पढ़ाएंगे। तो मैडम पार्ट 2 को मैडम पढ़ाती थी। तो परिभाषा प्रकरण एक कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको बताया था, सारंग संहिता पढ़ा रहा था। लेकिन देखते हैं कि यहाँ परिभाषाएं तो नहीं लिखी है, लेकिन बोला गया दीपन कौन से द्रव होते हैं? सौंफ होती है। सौंफ का एक फेमस नाम होता है मिश्री, जिसमें होती है मिश्री, सॉरी सौंफ और मिश्री, ये दोनों नाम होते हैं। मैंने सौंफ का पर्याय बोल दिया, सौंफ नहीं, मिश्री अलग होती है। सौंफ और मिश्री सॉरी उसी का पर्याय है, मैं मिश्री अलग बोल रहा हूँ। सौंफ पे एक पर्याय होता है मिश्री। तो दीपन कर्म करते, पाचन कौन करता है? नाग केशर। अब इसमें यदि नाग को अंडरलाइन करोगे आप, नाग मतलब क्या होता है? स्नेक होता है। सांप जो होता है, आपने देखा होगा बरसात में सांप मेंढक को निगल लेता है और अपने अंदर रखे रहता है, तो बाद में उसको धीरे धीरे नाग मेंढक को निगल लेता है, पाचन करता है। चित्रक क्या करता है? दोनों में आता है, दीपन पाचन। तो बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं। अमृता गुरुचि क्या होती है? शमन द्रव, हजारों बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो मैंने आपको और बताया था कि अभी मैंने आपको पढ़ा रहे हैं, जो शमन द्रव होते हैं इसमें कौन सा महाभूत होता है? आकाश महाभूत होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, आकाश महाभूत। हाँ, बहुत सारे अभी आएंगे आपको, प्रतिभा आगे आके आप पर्याय पढ़ेंगे तो वहां पे आंसर आते हैं। पर्याय भी आपको पढ़ना है, वहां से आते हैं, मिलेंगे, सब मिलेगा आपको। ठीक है, देवदाली आता है, देवदाली वो है तो भाग है, मतलब दोनों साइड से, ऊपर से भी निकालेगा, नीचे से भी निकालेगा दोनों को। मदन फल सबको पता है, वामक होता है, हरित की अनुलोमन होती है। इनकी जो संस्कृत परिभाषाएं थी, मैंने आपको सारंग संहिता में पढ़ाई थी। अनुलोमन क्या होता है उसको उदाहरण लिखे यहाँ पे। हरित की अनुलोमन होता है संसरण का एक और पर्याय होता है मृदु विरेचन। क्या होता है? कृतमाल किसका पर्याय होता है? आरक। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। ठीक, कटकु क्या होती है? वेदन करती है, तो वेदन की परिभाषा अलग। शुक्र विरेचन क्या होता है? त्रिव्रत होता है। इसमें क्या होता है? तीक्ष्ण विरेचन। जो कि यहाँ विरेचन के 4 आंसर होते हैं, 1, 2, 3, 4 एक दूसरे पर्याय होते हैं। किसी को तीक्ष्ण विरेचन बोलते हैं, किसी को सुख बोलते हैं, किसी को वेदन बोलते हैं, किसी को मृदु विरेचन बोलते हैं। और अनुलोमन की मीनिंग भी वही होती है कि विरेचन। तो इन 5 के 5 आंसर अलग होते हैं। हरित की अनुलोमन में अलग, संसरण मृदु विरेचन में, कुटकी वेदन में, त्रिव्रत क्या है? सुख विरेचन में होती है, इसमें ही तीक्ष्ण विरेचन। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है, सुख विरेचन कौन सा होता है? शुक्र विरेचन। तो आप याद रखना है त्रिव्रत। लेखन मतलब जो बॉडी में हल्कापन लाए, जैसे कोई मोटा है, मोटे दुबला होना, पतला होना है, तो याद रख छौद्र मतलब होती मधु, छौद्र को बोलते हैं मधु या हनी बोलते हैं। नीरामूष जल, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्म पानी में शहद डाल के पीते हैं। वचा और यव क्या होती है? इसमें लेखन द्रव्य में आती है। ठीक है, वचा एक बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, वचा कहाँ का लेखन करती है? कंठ का।
तो इस आंसर पूछा गया था, जैसे कोई गायक वगैरह होते हैं ना, उनको गाना गाना पता है, तो कंठ का लेखन, तो लेखन तो करती है, लेकिन कहाँ का? कंठ का। यव याद रखना, यव, यहाँ पे यव लिखा है, यवक नहीं है, क्योंकि एग्जाम ने ऐसा पूछा निम्नलिखित में से कौन सा लेखन द्रव्य नहीं होता, तो यहाँ पे 1 2 3 लिख देगा, 4 की इसकी जगह इसको लिख देगा यवक। यवक अलग होता है जो कुधान में आता है। यवक मैंने आपको संस्कृत पढ़ाया था, संस्कृत में आया था कि यवक क्या है, यव क्या होता है, यवक कुधान में आता है। यहाँ यवक एक का वाला आंसर आपको हिट नहीं करना, जैसे लिखिए यहाँ कट कर ले, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में छेदन क्या होता है, क्षार, आपने देखा होगा क्षार क्या होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है। क्षार की जो प्रॉपर्टी होती है सर्जरी में पढ़ाऊंगा वहां पे आता है, और वैसे मैंने आपको मैसेज कल्पना पढ़ाया है। मरीच मतलब मिर्ची जो होती है छेदन होती है, शिलाजीत क्या होती है, छेदन में आती है। सूक्ष्म क्या होता है, जो शरीर, जैसे अपना शरीर देखो बहुत सारी सेल से मिलकर लंग्स है, बहुत सारी चीज बन गई है, तो छोटे छोटे, अबे मुंह से खाएंगे किसी चीज को, मुंह से खाएंगे तो बहुत फाइन तरीके से कैसे ठीक हो, जैसे यहाँ पे आपको कोई दाद है, आपको स्किन कंडीशन होती है, तो ऐसे ही काम करते हैं। सूक्ष्म क्या, सेंधव सूक्ष्म होता है। मधु की बहुत आंसर, मधु ऊपर किसमें थी, इसमें लेखन में भी थी और सूक्ष्म में भी है, तो ऐसे आंसर कंक्लूड कर लेना कि मधु कहाँ कहाँ होती है, तो मधु के आंसर आपको बहुत आंसर लगाने पड़े। मधु कहाँ होती है, लेखन में भी आती है, मधु कहाँ आती है, सूक्ष्म, बहुत आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बहुत आंसर, ठीक। नीम है, एरंड तेल होता है, एरंड तेल बहुत बॉडी के बहुत अंदर जा सकता है, ठीक है, उसकी मालिश वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे 2 द्रव होते हैं, एक संग्राही होता है, दूसरा होता है स्तंभन। तो आप बहुत, दोनों काम तो एक ही है, दोनों काम क्या होता है, दोनों रोकते हैं मल को, दोनों रोकते हैं, लेकिन दोनों क्या चीजें अलग होती हैं। देखो क्या होता है इसमें, देखो संग्राही क्या करता है, बल को रोकता है, स्तंभन क्या करता है, बल को रोकता है, करते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो ग्राही होता है, ग्राही में कौन सा रस होता है, कौन सा रस होता है, कटुरस, कटुरस। वीर कौन सा होता है, उष्ण वीर होता है, उष्ण वीर। लेकिन स्तंभन काम दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन इसका रस क्या होता है, कषाय रस, कषाय रस होता है। इसका वीर क्या होता है, शीत वीर होता है। देखो मैंने क्या बोला, काम दोनों के एक से ही है, लेकिन एक कटुरस उष्ण वीर से काम रोक रहा है, दूसरा कषाय रस और शीत वीर से रोक रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। वैसे कषाय रस तो क्या होता है, शीत या स्तंभ की तो बोला गया, उसको रस मैंने पढ़ाया था कल परसों, ठीक। अब इनको उदाहरण देखते हैं। सुंठी जीरा गज पिपली, इसमें से एक सीक्वेंस याद रखना, सुंठी जीरा गज पिपली, सुंठी जीरा गज पिपली, सुंठी जीरा गज पिपली क्या होती है, ग्राही होती है, ठीक है। स्तंभन क्या होता है, वर्षा के टुंटुक, एक वर्षा के इसके पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, शिवनाक बोलते हैं इसको, शिवनाक। ये एक अरलू भी इसको बोलते हैं, अरलू भी बोलते हैं इसको, बहुत फेमस पर्याय होते हैं जो मैंने पीजी दी थी 2013 में। और पूछा गया टुंटुक का वाटिकल बताइए, तो वाटिकल आपको पढ़ाने वाले हैं, तो देखना इनकी पर्याय बहुत फेमस होता है, ठीक। शिवनाक, अरलू, टुंटुक। वर्षक का एक बहुत फेमस पर्याय होता है, कटुक क्या बोलते हैं, क्या वर्षक एक बहुत फेमस पर्याय क्या होता है, तो बताएंगे क्या, मैं पढ़ा के आया हूं तो क्या होता है, बोले अरे तो मैंने पढ़ा दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे टाइम नहीं देना चाहिए। उत्कर्ष, वेरी गुड, उत्कर्ष, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पर्याय होते हैं। प्रमाथी, अब प्रमाथी द्रव क्या होते हैं, अभिसंधि द्रव क्या होते हैं, वैवाहिक क्या होते हैं, विकासी, इनकी सबकी परिभाषा सारंग से आपको पढ़ना है। प्रमाथी उदाहरण याद रखना है आपको, मरीच और बच्चा, तो मरीच फिर रिपीट हो गई, मरीच ऊपर भी कहाँ की थी, मरीच छेदन में भी थी, मरीच यहाँ पे है प्रमाथी में, तो मरीच क्या से आप लिख लो, मरीच कहाँ आती है, मरीच क्या, प्रमाथी, छेदन, और छेदन है, ऐसे रिपीट हो रहा है ना। वहां पे मधु आ गई थी, लेखन सूक्ष्म थी, यहाँ प्रमाथी कहाँ, यहाँ पे आ गई बच्चा, ठीक है। दधी आता है, दधी अभिसंधि होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, अभी लिखा है, आप कई जगह आप देखो, अब ऐसे लिखा रहता है अभिसंधि, ऐसे बी वाला लिखा रहता है, अभी यहाँ पे बकरी वाला जो बना रहता है अभिसंधि, तो इसमें अभी इसको आप बताना पड़ेगा क्या होता है, छार होता है, मैंने आपको छार सर्वी पढ़ाई है, छार होता है और लवण होता है। अभिसंधि यहाँ अभी, तो इतना छोटा सा क्वेश्चन होता है, अभिसंधि, छार लवण होता है, अभिसंधि दही होता है। भांग और फेन क्या होता है, वैवाही होता है। तो क्या होते हैं, पहले शरीर के सभी द्रव्यों में चले जाते हैं, फिर बाद में इंगलाइजेशन होता है। कुर्मो को कोदरा मतलब क्या होता है, कच्ची सुपारी, याद रखना, ठीक है। विकासी में आंसर आते हैं। मध क्या होता है, मध तो मधकारी में आता है, विष और मध कहाँ होते हैं, आशुकारी में आता है। तो मध के बहुत आंसर, मध मधकारी में भी है, मध आशुकारी में होता है। विष क्या होता है, विष को पॉइजन बोलते हैं। पॉइजन यदि कोई खा लेगा तो घर में मातम छा जाएगा, मर जाएगा व्यक्ति, पर क्या करे, क्या निकलेगा, आंसू निकले। विष पीने से व्यक्ति की डेथ हो जाती है और घर में आंसू निकलते, ठीक है। यहाँ पे एक द्रव और छूट गया, सुरा लिख लो, मधु सुरा के मधकारी में आते हैं, सुरा और लिखना, ठीक। अब फिर कुछ और द्रव बचते हैं, मैंने सब पढ़ाए हैं, अरे आप तो याद हो गए होंगे आपको, भल्ला तक चित्रक शुष्क अर्थ में देते हैं, ठीक है। इसका पर्याय जो होता है अग्नि होता है, और इसका अग्निक, बहुत फेमस पर्याय होते हैं। रक्तार्स, यहाँ रक्त निकाला, नाक, केसर और कुटज। मैंने आपको नाक को क्या बोला था, स्नेक बोला था। नाक क्या होता है, स्नेक होता है। सांप काटता है ना भाई, सांप क्या करता है, इसको बोलो सर्प, नाक को सर्प भी बोलेंगे, सर्प काटता है, काटता से कटुज होता है, कुटज होता है, और काटेगा तो निकलेगा, रक्त निकलेगा, उड़ गया, नाग मतलब सांप काटता है। नाक केसर क्या होता है, रक्त स्तंभन। तो नाक केसर कितने आंसर हो गए, 3 आंसर हो गए। रक्त स्तंभन भी होता है, रक्त अर्थ में भी देते हैं, और नाक केसर यहाँ पे कहाँ लिखा था,
पाचन में खत्म। तो ऑल ऑफ दी 3 आंसर होते हैं, नाक के साथ 3 काम करता है। पाचन करता है, रक्ताश्म देते हैं, रक्त का स्तंभन करता है। पॉइंट, ठीक है, एक बड़े पॉइंट होते हैं। अशोक वेदना स्थापन में होता है। हिंदू बच्चा जटामासी, बच्चा रिपीट होगी फिर से। संज्ञा स्थापन, संज्ञा मतलब समझते हो जो सिर, यहाँ पे सिर पे काम करते हैं, मस्तिष्क पे काम करते हैं, संज्ञा। प्रजा मतलब समझते हो जो प्रजनन, प्रजा मतलब होता है प्रजनन। एक्चुअली क्या यूजी के बच्चों के नाम मीनिंग पता नहीं होती, संज्ञा क्या होती है, प्रजनन क्या होती है। प्रजनन मतलब जो गर्भाशय है उससे संबंधित चीजें होती है, प्रजनन, ठीक है। तो संज्ञा क्या होती है, सिर पे काम करते हैं, सिर पे जटामासी हिंदू बच्चा। प्रजनन मतलब दूरवा, ब्राह्मी और दूरवा काम करते हैं। कुपीलु है तो अगर तंत्र सभी को सुनाता है। आक्षेप, आक्षेप जनन कहां से आता है, वहां से भी आंसर आता है। कांचनार आता है, कांच में गलगंड वाला, देखो जैसे ये देखो ग्रंथि होती है, आयुर्वेद में ग्रंथि को दूर करने की केवल एक ड्रग होती है, वो यही होती है। जैसे ये देखो लाइकोमा है, ये लाइकोमा को दूर करने के लिए यही होता है कांचनार। सरसप क्या होता है, विधाई होता है, आपको मैडम ने बताया वो विधाई क्यों होता है। हीन साग बोला गया इसको। धाती क्या होती है, संधानी और स्तंभन, यहाँ पे दो काम कर रही है, संधान के साथ स्तंभन भी करती है। क्योंकि कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो क्या करते हैं, केवल संधान करते हैं। लज्जालु, यहाँ लिख लो संधानी, लज्जालु ऐसा क्वेश्चन पूछता है, केवल संधानी है। संधानी पूछे तो क्या लज्जालु, लज्जालु ऐसे आते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, रक्त स्तंभन, यहाँ मैंने क्या बताया था, रक्त स्तंभन, रक्त स्तंभन। किधर होता है, लेकिन एक ऐसा भी तो होता है रक्त प्रसाधन, रक्त प्रसाधन, रक्त प्रसाधन। अब इसमें क्या आता है, सारीवा तो देते हैं अपन, मंजिष्ठा आता है। तो देखो यहाँ पे आपको पकड़ना है, बहुत माइनर से क्वेश्चन आ रहे हैं। रक्त प्रसाधन अलग होते हैं, रक्त स्तंभन अलग होते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे करता है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बच्चा को लेना, बच्चा में क्या क्या होता है, फिर नेक्स्ट अगला आता है यहाँ पे। अब रसायन में क्या होता है, रसायन जो द्रव होते हैं, हरितकी होती है, रुदंती होती है, गुगुल होता है, गिलोय, गिलोय मतलब गुरुची, गुरुची भी रिपीट होगी भाई, ठीक है। इनको देखना है तो गिलोय, गुगुल, रुदंती, हरितकी ये रसायन में आते हैं। वाजिकण और वृषण कौन से होते हैं, नागबला। तो नाग कैसा नहीं है, केवल नाग लिखा है यहाँ पे, नागबला है, कभी कच्चू है, दो चीज अलग होती है। कवच बीज जो होते हैं, कवच पाक जो आता है, ठीक है। शुक्र जो शुक्र को बढ़ाते हैं, शुक्र प्रवर्तक की मीनिंग सब मैंने क्या बोला है आपको, सारे में समझ निकालना है। वहां पे इनकी सबकी परिभाषा बताई गई है। शुक्र क्या होता है, प्रवर्तक क्या होता है, जनक क्या होता है, रेचक क्या होता है, स्तंभक क्या होता है, शोधक क्या होता है, शोषक क्या होता है। देखो शुक्र वृद्धि क्या होता है, श्रुति क्या होता है, शुक्र वृद्धि दोनों क्या होता है। तो अभी की परिभाषा में पढ़ा के आया, वैसे नहीं पढ़ाना चाहिए टॉपिक, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन बोल रहा हूँ मैं, शुक्र में क्या होता है, शुक्र शतावरी मुसली, पूरा सुगंध बहुत कड़वा होता है, तो शर्करा डाल के खाना पड़ता है। दूध है, मांस है, भल्लातक तरमंजा है, आंवला आता है, प्रवर्तक में आते हैं। तो खूब पढ़ना पड़ता है इनको, है ना। जीवक रेशो किसमें, तो शुक्रजान में आते हैं। जनन से यहाँ पे, जनन से जीवक, जीवक क्या रखो, ठीक है। वहती, वहती यहाँ पे एक बार कंटकारी भी आंसर आ गया था, कंट है क्योंकि दोनों भाई बहन होते हैं, वहती कंटकारी दोनों, शुक्र रेचक। तो पंचगन की परिभाषा होती है घटी हुई चीजों को बढ़ाना और बढ़ी हुई चीजों को बाहर निकालना। रेचक मतलब विरेचक, अभी मैंने पढ़ा था विरेचक, पढ़ सकते हो विरेचक। तो वहती मतलब बढ़ी हुई, पंचगम की परिभाषा में आप इसका पंचगम पढ़ाऊंगा आपको। पंचगम ऐसा बोला गया जो घटी हुई चीजें उनको बढ़ाना है, जो बढ़ी हुई चीजें हैं उनको बाहर निकालना, घटाना नहीं है। जो बढ़ी हुई है ऑलरेडी बॉडी में, उनको बाहर निकालना। और बाहर क्या निकालती है, पंचगम सूदन से निकालते हैं, ठीक है। जाति फल आता है, क्या शुक्र स्तंभक होता है, उसीर क्या होता है, शुक्र शोषक। देखो शोषक यहाँ शोधक होता है, शोधक शोधन करता है, शोषक मतलब सुखा देता है, सुखा के देता है, हरित की सुखा देती है। मांस क्या होता है, शुक्र वृद्धि। देखो यहाँ पे मांस नहीं लिखा, वरना आप मांस लिख लो, लेकिन याद करने के लिए लिख लो कि हाँ मांस तो नहीं है, लेकिन मांस जैसा ही मांस मतलब उड़ा इसको याद रखने हैं, मांस लिख देता है। और आप क्या बोलते हैं, जिम जाते हैं, जिम जाके क्या बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, वृद्धि, वृद्धि मतलब है मांस को बढ़ाना। शुक्र स्तुति, स्तुति में क्या होता है, संकल्प, संकल्प क्या होता है, शुक्र स्तुति कर होता है। क्षीर क्या करता है, दोनों काम करता है, बढ़ाता भी है, स्तुति भी करता है, दोनों काम करने के लिए क्या होता है, क्षीर होता है। तो ऐसे छोटे छोटे बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पूछ गए, मैंने आपको अभी बताया। और भी पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, मैं लिखा देता हूँ। जाति फल क्या होता है, ग्राही था ना वहां, ग्राही को ऊपर लिख लो आप। जाति फल क्या होता है, ग्राही होता है, जाति फल ग्राही होता है। कुटज की भी लिखा, उपशोषक, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया, उपशोषक, शोषण अणा, उपशोषण, कुटज का भी आंसर, ठीक है। हिंगू पर लिख लेना, हिंगू का भी आंसर दीपन था ना, दीपन में आता है, ठीक है। बच्चा के लिए आप लिख लेना। एक पॉइंट और लिखा है, प्रभाव को कर्म, प्रभाव को कर्म किसने बोला है, प्रभाव को वीर के अंतर्गत किसने रखा है। क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रभाव को कर्म कौन मानते हैं, तो कर्म कौन मानते हैं, गंगाधर राय बोलते हैं, ठीक है, गंगाधर राय। प्रभाव को वीर क्या होते हैं, रसवशक मतलब नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन या इसके यहाँ पे इनके लेखक, इनके रसवशक के राइटर क्या होते हैं, मैंने बता तो रहा हूँ, नागार्जुन। इसको रसवशक सुश्रुत भी बोलते हैं, सुश्रुत नहीं बोला, बहुत आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक आंसर था, क्या था आंसर, ये था कि जो शुक्र होते हैं,
इस शुक्रल है ना, इस मैं आपको किसको पढ़ा रहा हूँ, सारंग को पढ़ा रहा हूँ ना, शुक्रल और वाजीकरण, शुक्रल और वाजीकरण। तो मैंने अब ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये किसका पढ़ा रहा हूँ मैं, किसका पढ़ा रहा हूँ मैं, सारंग, किसका पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो सारंग जी बोलते हैं वाजीकरण द्रव्य वृश्चिक द्रव्य कौन से होते हैं, नाग, बराव, कपिकच्चू होते हैं, ऐसे बोले। सारंग जी बोलते हैं शुक्ल द्रव्य में कौन सा आता है, अश्वगंध आता है, शतावरी आता है, मूसली आता है, शर्करा, ऐसे बोल रहे। लेकिन भाव प्रकाश ने जब उल्टा कर दिया, भाव प्रकाश ने इन दोनों को ऐसा लिख लो, भाव प्रकाश ने उल्टा कर दिया। मतलब भाव प्रकाश क्या बोलते हैं, वाजीकरण द्रव्य कौन से होते हैं, उल्टा करते हैं कौन से आएंगे, ये वाले हैं, अश्वगंध, शतावरी, मूसली, शर्करा। तो सारा भाव प्रकाश बोलते हैं वाजीकरण द्रव्य में 4 आते हैं, भाव प्रकाश बोलते हैं शुक्र, शुक्र में कौन से जाएंगे, नाग, बराव, कपिकच्चू। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो सारंग संहिता में पढ़ाया था सर ने, जो आपको यहाँ द्रव्यों में पढ़ाया था, वो सारंग यही पढ़े थे। भाव प्रकाश से पूछ रहे तो जस्ट आपको आंसर लगाना, बस इतना याद रखना है कि एग्जाम में आंखें खुली रखना है। यदि आप आंखें बंद कर ली, यहाँ पे मेंशन करेगा, यदि मेंशन नहीं किया ना तो आपको सारंग संहिता की परिभाषा प्रकरण के सारे आंसर सारंग जी से ही आते हैं, ठीक है। आपको यहीं से आंसर करना है। एक और क्वेश्चन आता है, जब ऊपर जब हेडिंग डाली हुई है, यहाँ पे हेडिंग में लिख के रखा है मैंने, कहाँ गया कर्म। अब यहाँ कर्म के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है, कर्णनाथ जी ने कर्म के कितने प्रकार है, कर्णाद होता है, फिर इनको रस वैशेषिक भी बोलते हैं, क्या, रस वैशेषिक, सॉरी रस वैशेषिक बोल दिया है, कर्णाद वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। तो कर्म के कर्णाद इनके प्रवर्तक आचार्य होते हैं वैशेषिक दर्शन, कितने वैशेषिक दर्शन ने कर्म के 5 प्रकार बोले। फिर क्वेश्चन पूछता है, लौकिक कर्म क्या आते हैं, मैंने आपको एक दिन बताया। चरक जी का आंसर आता है कि चरक जी ने कितने प्रकार के, चरक जी ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, चरक ने 5 प्रकार के कर्म। 3 में कौन से आते हैं, आपको मैडम पढ़ा है, 5 में कौन से आते हैं, पंचकर्म आता है। 3 में कौन से आते हैं, लंघन पाचन, चरक के 3 आंसर आता है, लंघन पाचन, दोषा। एक जगह परिभाषा और चेंज होती है, वो 3 प्रकार के होते हैं। चरक के कर्म 3 प्रकार के होते हैं, चरक के 5 प्रकार के होते हैं, कर्णाद के 5 प्रकार होते हैं, वैसे के 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब यहाँ से पूछ रहे हैं, ये सब रिपीट हो रहे हैं आज, है ना, जितना मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से अभी अपन क्या बात कर रहे थे, देखो शुक्र 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 की बात कर रहे थे। एक और ऐसा आंसर आता है शुक्र नाशक, शुक्र नाशक। क्योंकि देखो जो मैं इतने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये सारे आपको बुक में नहीं मिलेंगे। शुक्र नाशक में शतपुष्पा, शतपुष्पा, कलिंग बीज, कलिंग बीज, शतपुष्प और कलिंग बीज क्या होते हैं, शुक्र नाशक। फिर बीज में क्या देते हैं, लिख लो, सिवा छाल पास अनुलोम कवटी। यहाँ कहीं और लिख लेना, गर्भरोधक, गर्भरोधक में क्या आते हैं, गुंजा, गुंजा, पाठा, कंपिल्लक, पिपली, विडंग, टंकण, गर्भ निरोधक में आते हैं। इसमें आपको लाइनी पढ़ा के आया हूं, तो वहां पे है, आंसर है, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ के आंसर आते हैं। आपको नोट्स होना जरूरी है, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजें मैंने लिखवाई है, आपको नोट डाउन करना, ठीक है, नोट कर लो। रिपीट हुई है, आप तो सब पूरा रिपीट हुआ है। संबंध भी मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा कभी। द्रव आदि रसादि पदार्थ का परस्पर संबंध क्या होता है। पहला नियम बोलता है, जो रस जो होता है, विपाक जो होता है, वीर क्या होता है। यदि मधुर रस है तो मधुर विपाक बनेगा, तो वीर क्या होगा, लवण रस क्या होता है, लवण रस मधुर विपाक होता है, लेकिन मधुर विपाक से तो नियम तो उसको शीत होना था, लेकिन यहाँ उष्ण भी हो, लवण क्या होता है, लवण क्या होता है, अम्ल जो होता है, अम्ल रस होता है, उष्ण, हाँ ठीक है, सही बोला नियम। कटु रस होता है, कटु विपाक होता है, उष्ण, हाँ सही बोला नियम। यहाँ तिक्त रस है, कसाय रस होता है, तो कटु विपाक होता है, लेकिन नियम यहाँ उल्टा हो गया। सिर्फ उल्टा 2 जगह हुआ है, एक यहाँ पे मधुर विपाक में हुआ, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और एक यहाँ, क्योंकि सर्वसामान्य नियम क्या बोलता है कि जो जैसा है तो वैसा ही होना चाहिए, बनावट नहीं। तो मधुर रस है, मधुर विपाक है, तो शीत हाँ ठीक है, मधुर ठंडा होता है। लवण रस है तो इसका विपाक क्या होता है, मधुर, यदि इसको विपाक बोल दिया तो मधुर से मधुर हो, यहाँ शीत होना था, लेकिन शीत नहीं है, तो यहाँ पे अपवाद हो गया ना दोनों का। ये सही कर रहा है, सही कर रहा है, यहाँ तक तो विपाक सही था, लेकिन इसका वीर उल्टा हो गया, इसका वीर उल्टा है, इसका विपाक उल्टा है। बस यदि इतने में से कुछ पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि जो जैसा है वैसा होना चाहिए, जो जैसा है वैसा होना चाहिए, जो जैसा है वैसा होना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप 2 क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे कि लवण का विपाक क्या होता है, मधुर होता है, लेकिन वीर उष्ण होता है। यहाँ तक तो कसाय रस का विपाक तो सही होता है, लेकिन इसका वीर शीत होता है। पहला नियम बोलता है। दूसरा नियम आता है, रस को विपाक दबाकर अपना कर्म करता है। जो बेस्ट होता है, जो जिसके पास पैसा ज्यादा होता है या फिर इसकी पावर ज्यादा होती है, दूसरे दबा देते हैं। सही बात भी व्यक्ति नहीं बोल सकता, यही बोल रहा है, दूसरे नियम बोल रहा है, रस को विपाक दबाकर अपना कर्म करते हैं, रस को विपाक दबा देता है, रस और विपाक को वीर दबा देता है, उनका और बड़ा बाप। रस और वीर को विपाक दबा, वीर दबा कर्म करता है। रस विपाक और वीर को प्रभाव, सबसे बड़ा भाई कौन सा होता है, प्रभाव होता है, सबसे बड़ा दादा। जैसे सर्वसामान्य नियम बता रहे हैं, लिखना पड़ेगा आपको, सेकंड ईयर में लिख देना। ये उदाहरण आते हैं, उदाहरण से समझो कि दूसरे नियम का उदाहरण क्या होता है। सुंठी मधुर विपाक होता है, कटुरस होता है, उष्ण वीर होता है। उष्ण वीर होने के कारण से विरस तो नहीं होना था। फिर क्वेश्चन पूछता है, तो फिर सुंठी विरस कैसे होती है, एक प्रभाव से होती है या विपाक से होती है, लिख लो, विरस कैसे होती है, विपाक से।
विपाक। क्योंकि यदि उष्णवीर हो गया तो शुक्र तो सौम्य होता है, यदि शुक्र सौम्य होता है तो यहाँ पे उष्णवीर खिला रहे हो पैसे, शुक्र को खराब कर देगा। नहीं 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 नहीं, व्रस होती है सुनती, लेकिन अपवाद स्वरूप विपाक से व्रस होती है, क्योंकि विपाक क्या होता है, मतलब विपाक ये नहीं बोलता है। क्वेश्चन पूछा बहुत बार, क्वेश्चन पूछा सुनती तो जब उष्णवीर होती है तो फिर कैसे विपाक। आंवला का अम्ल रस होता है, मधुर विपाक होता है, शीतवीर होता है, होने पर भी प्रभाव से कर्म करके क्या करते, रसायन होता है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसका अम्ल रस है तो अम्ल रसायन तो नहीं करने देगा, रसायन कैसे बन जाएगा अम्ल, फिर प्रभाव से रसायन काम करेगा। तीसरा नियम बोलता है, क्या बोलता है, द्रवगत रसादी पदार्थों का बल विषम हो तो जो प्रबल होता है वह अन्य को दबा देता है। हाँ ठीक, हाँ बताइए, यदि कोई समाज में कोई गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर यदि कोई और है उसको दबा देता है, उसके ऊपर और कोई है तो उसको और दबा देता है, वही तो बता रहा है। द्रवगत रसादी पदार्थों का बल जो होता है विषम हो, बल विषम है, लेकिन जो प्रबल होगा वो अन्य को दबा देगा। हाँ वो तो सीधी सी बात है, समझते हैं। उदाहरण पूछेगा ये, पिपली विपाक से काम करती है, पिपली की नहीं, पिपली की दादागिरी से होती है विपाक। बहत पंचमूल की दादागिरी किससे होती है, वीर से होती है, उष्णवीर होते हैं। और रुदंती की दादागिरी किससे होती है, प्रभाव से होती है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, सॉरी रुदंती बोली, दंती, दंती प्रभाव से काम करती है, दसमूल वीर से काम करते हैं, और पिपली विपाक से काम करती है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे रटने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाया। चौथा नियम बोला, बल विरोध होने पर भी, जब विरोध हो रहा है रसादी पदार्थ अपना कर्म बिल्कुल नहीं छोड़ देगा। हाँ ठीक है, आज कोई सभा लगी हुई है, आपने मेरे को दबा दिया, कोई गरीब था उसको आपने उसकी बात को दबा दी, लेकिन वो सही बोल रहा था, क्या करेगा समाज में अच्छाइयों को लेकर, भाई तुम्हारे सामने नहीं बोल पाएगा, लेकिन समाज में हर मीटिंग में जाएगा, रात में दिन में, तो चुनाव आएगा तो प्रभाव पता चलेगा, अच्छा देखो तुमने मेरी गाली दी ना उस दिन, मैं सही था। बोले नहीं, व्यक्ति तो अपना काम करता रहता है, द्रव्य वाली ठीक है, हो गया तो हो गया। अपने गुरु जी ड्रग है, गुरु जी व्यक्ति रस होता है, तो रस से किसको शांत करेंगे, कब को शांत करेंगे। उसमें उष्णवीर होता है तो बात को कम कर रही है, मधुर विपाक हो रहा है तो रस हो गई, द्रव्य एक ही है। कहीं वो कफ को शांत कर रही, किससे कर रही, पित्त रस से कर रही, या बात हर किसे हो रही, वीर से हो रही, रस कैसे हो रही, विपाक से। तो वो व्यक्ति काम करता है, समाज में काम करेगा क्या, क्योंकि उसकी अच्छी अच्छाई कैसे छुपा सकते हो, एक दिन तो उभर के आएगी। ऐसे नियम बता रहे हैं। ये किस लिए ना? दूसरा नियम, तो प्रभाव से क्या होती है, गुरुची वात रक्त समझती है। वात रक्त की बेस्ट औषधि क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया था, गुरुची। इसीलिए कैशोर गुग्गुल जो होता है, कैशोर गुग्गुल का मुख्य घटक क्या होता है, गुरुची। मैंने ये सब पढ़ा दिया, मैंने सब रिपीट होता है। सुंठी देखते कि हाँ सुंठी की दादा, सुंठी भी अपना काम करेगी, तो ठीक है। कहीं ने कटुरस से आम पाचक होती है, उसमें वीर से वात्सामक होती है, मतलब विपाक में रस होती है, कर पड़ेगी काम, जो व्यक्ति जैसा वो करता रहे। विशिष्ट कृमि गंध, तो छोटे नियम होते हैं, 4-5 नियम होते हैं, इनको बार-बार वैसे ही पढ़ो तो वैसे ही आंसर। कुछ द्रव्य और होते हैं, क्या होते हैं कुछ द्रव्य को देखना है यहाँ पे। आमाशय पे कौन सा काम करते हैं, आमाशय पे कौन करते, तिक्त द्रव क्या, तिक्त द्रव आमाशय पे तिक्त द्रव काम करते हैं। पेशी, जो पेशी होती है इस पे क्या, कषाय अम्ल द्रव काम करते हैं। रक्त पे कौन काम करता है, लोहा काम करता है, लोह। ऐसे क्वेश्चन बहुत लिखे हैं मैंने भाई, मैंने आपको लिखाता जाता हूँ। नाड़ी संस्थान में कौन से द्रव काम करते हैं, तगर और सुषुम्ना। सुषुम्ना पे कौन काम करते हैं, पुपीलू। तो ऐसे बहुत, जब पीजी की तैयारी करते हैं सब चीजों को फुलफिल एक जगह ही सारी चीज लिखनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीजें ढूंढ के आपको बता रहे हैं, आपको लिखते जाना, नोट डाउन करते जाना, ठीक है। ओके ठीक। तो आज तक ये पूरी कहानी थी, पूरी रिपीटेड थी। विशिष्ट कृमि द्रव, कृमि 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंसर तो या तो वाह कृमि, अंतः कृमि। बाहर मतलब जो बाहर से दिखते हैं, अंतः कृमि जो ब्लड में होते हैं या फिर और जगह काम करते हैं, बहुत सारी कृमि होती है। वाह कृमि तो सीधे सीधे होते हैं, पारद, वाह कृमि नाम के जो द्रव होते हैं, पारद है, कटपल है, धतूरा है, निम्न है, वो बचा। क्वेश्चन पूछे वाह कृमि हर द्रव कौन से होते हैं, तो पारद, कटपल, धतूरा, निम्न, बचा। तो देखो यदि कोई यहाँ पे होगा ना, फिर वाह मतलब बाहर। रक्त में लोहा देते लोह, ठीक है। देखो इसका एक कोड बताता हूँ मैं आपको। पानी की धार होती है, पानी की धार ने कृमि से बचाया। यदि आप कहीं पानी गिर रहा है, आपको कृमि है, आप ऐसा हाथ लगा देना, ऐसा हाथ, तो क्या यदि ऐसा हाथ लगा तो यदि यहाँ पड़ेगा तो कृमि है तो बाहर चले जाएंगे। तो पानी, अब डिकोड करता हूँ मैं इसको, कोड बना ली।
पानी से क्या पारद हो गया, ई से क्या कटपल हो गया, धार से धतूरा हो गया, ने से निम्ब हो गया, और बचाया से बचा हो गया। पानी की धार ने किरनी से बचा, पानी गिर कहाँ रहा, बाहर गिर रहा ना, तो बाहर गिरेगी। ऐसे बोलते जिंगल, पानी की धार ने किरनी से। अब नल के नीचे बैठ जाओगे, जैसे कभी कोई कुत्ता काटता है या कुछ ऐसी चीजें होती है, बिच्छू ने काटा है, तो ऐसा बोला गया कि आपको सबसे पहले पानी की धार में उसको लाना है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो सलाइवा होता है, वो बाहर हो जाता है। सबको पता है, कॉमन चीज है, कुछ ऐसा नहीं नया नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अंतःकृमि द्रव क्या होते हैं? तो अंतःकृमि बहुत प्रकार, गंडूपद कृमि, स्पीत कृमि, तंतु कृमि, अंकुश कृमि, सिलीपद कृमि और स्नायु कृमि, बहुत प्रकार के बहुत ज्यादा। अब इनको समझा दोगे, हाँ ठीक है, समझ लीजिए। गंडूपद कृमि क्या होते हैं? पलाश है, इंद्रव्य है, मतलब गंडूपद को मारने वाले द्रव है, द्रव पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि कृमि के नाम लिखे हैं, द्रव लिखे, पलाश है, इंद्रव्य, परिभद्र, चौहार और बायोटेक। तो गंडूपद, पेप्सी आने का, पेप्सी, पीईपी, पेप्सी, सी है तो पेप्सी, पेप्सी वाले बहुत बिगड़े, बहुत बिगड़े, कुछ भी मिला के दे रहा, ई पलाश, ई इंद्रव्य, पी परिभद्र, सी से चौहार आता है, बहुत बिगड़े बाय बिगड़े। लेकिन तो गंडूपद है, गंडूपद की है। स्फीत, जो लड़के देखा आपने, देखा ना, छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तो बालों में जो लड़कियां होती हैं क्या फीता लगा के जाते हैं, रिबन, रिबन जिसको रिबन बोलते हैं, रिबन। तो रिबन क्या कम पे लगा फूक पलटा नहीं, ये है तंतु, तो अभी मैं बताऊं नहीं, स्फीत इसको मैं कुछ अलग बोल दिया। स्फीत मतलब स्फूर्ति पढ़ना है इसको, तो मैंने कुछ कहीं का और दिमाग में, स्फूर्ति, स्फूर्ति, स्फूर्ति में होती है ताकत, ताकत यदि आपको लाना है तो क्या पीना, ताकत। काले दाडिम, दाडिम ऐसे होता है, काला होता है ना, काले दाडिम का जूस पीकर, क्या लिखेंगे अपन, काले, काले दाडिम, अनार है ना, काला जी तो होता है दाडिम, काले दाडिम का जूस पीकर स्फूर्ति आती है, स्फूर्ति आती है। काले से कंपलक हो गया, दाडिम से, दाडिम पीकर से पूर्ण फल हो गया, स्फूर्ति से स्फीत हो गया, स्फूर्ति वाला याद रखना, काले दाडिम, काला अनार होता है, काले अनार दाडिम को पीकर स्फूर्ति आती है। तंतु एलुआ नीम है चिरायता है, एक नीच, एक कोड बनाएंगे, एक नीच तंतु, एक नीच तंतु, तंतु तंतु आ गया, तो नीच से क्या हो गया, निम्मा गया है, एक से एक, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक से एलुआ आ गया है, ना से निम्मा गया, और चा से क्या है चिरायता, एक नीच तंतु। अंकुश, अब अंकुश को मैं हल्का सा पढ़ दूं, अंशु पढ़ दूं, अंशु नाम के लड़के होते हैं ना, लड़के हैं, लड़कियों का भी नाम होता है अंशु, लड़कों का भी नाम होता है अंशु, ठीक है। यवानी सतोड़ भल्ला तक, तो अंशु का यौवन भला, अंशु का यौवन मतलब जवानी, यौवन भला, अंशु मतलब अंशु, अंकुश थोड़ा मिसप्रिंट पढ़ा इसको, जवानी, यौवन मतलब होता है जवानी, यौवन यवानी भला से भला तक, भला के तो हाँ, ये जो यौवन अवस्था होती है सबसे हैप्पी अवस्था होती है, और स्लीपर होती है, ये तो क्या है, स्लीपर कृमि, क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, स्लीपर कृमि, स्लीपर कृमि में क्या होता है, साकुटक। यहाँ पे स्नायु कृमि है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, स्नायु कृमि पढ़ा रहा हूँ, क्या स्नायु कृमि कहते हैं, निर्गुंडी और शीघ्र, एनएस, निर्गुंडी और शीघ्र। लेकिन एक स्नायु रोग होता है, स्नायु को रोग वो अलग होता है। स्नायु रोग की चिकित्सा जब करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, स्नायु रोग की चिकित्सा में आप किसका अभ्यंतर प्रयोग कैसे करते हैं, पाताल गरुणी, बहुत सरल आंसर, पाताल, पाताल गारुणी, पाताल गरुणी मूल, स्नायु रोग की चिकित्सा में क्या देते हैं, पाताल गरुणी मूल होते हैं, बहुत लोग पढ़ना, स्नायु कृमि, स्नायु रोग लिखा तो वही था, दिमाग में जो याद होता है वही निकलता है। तो इसलिए आपको वैसे तो नहीं बताया, चीज बताना चाहिए, ठीक है। तो आपकी कॉलेज का तो मैटर है नहीं, तो क्लास है, आप इसलिए तो क्लास लगाई कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे को एक जगह मिल जाए, मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए, अभी तो आप निकाल पाओगे, आप ढूंढते रहो तो आपका टाइम चला जाएगा ना, सही, आपका टाइम ना टूटे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिर्फ समझना है, अपने आप को कंट्रोल करना है कि नहीं मैं सिलेक्ट हूंगा, यदि मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता तो दुनिया में कोई सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लेना कि मैंने सबको पढ़ा है कि इसको ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रखना, स्नायु कृमि ये होता है, स्नायु रोग ये होता है, इसकी चिकित्सा ये होती है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप। अभी कितनी सारी चीजें, पीसी पे कौन काम करता है, आवाज पे कौन काम करता है, सुषुम्ना पे कौन काम करता है, कितनी सारी चीजें लिखा है। अब देखो, जब यहाँ पे लिखा था मैंने कहाँ गए वो सुषुम्ना वगैरह, जब इसको डिकोड करोगे ना, डिकोड भी हुआ, जैसे सुषुम्ना में दो मात्रा है ना, सुषुम्ना, फुपीलू, कोड करके। अब नाड़ी आपने देखा होगा जैसे ऊपर से निकलती है, यहाँ से निकलती है ना, सीधी निकलती है, तो नाड़ी क्या होती है, एकदम स्ट्रेट होती है। तो देखो तगारे इसमें कोई मात्रा नहीं होती, देखो तगारे इसमें कोई मात्रा नहीं होती, एकदम स्ट्रेट, तगर, तगर से फ्लैट, तगर। ऐसी चीजें आती हैं, इन चीजों को याद रखना अच्छे से। जैसे अच्छे से लोहा तो ब्लड बोलते, ब्लड में क्या होता है, हीम होता है, हीम, पीसीआर का फैमिली होता है, आमाशय पित्त, आमाशय पित्त होता है, तो पित्त को शांत करने वाला कौन होता है, पित्त रस होता है। दिमाग लगाओगे आप अच्छे से,
यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि हाँ रक्त का को ब्लड बोलते, ब्लड में हीम होता है, सबको पता है हीम मतलब लोहा। नारी वाला नारी स्ट्रेट होती है ना, अपने ऐसे ऐसी निकली होती है, आपने देखा डायग्राम में देखे हैं, स्ट्रेट होती है। सगर सगर में कोई मात्रा नहीं है, ना बड़ा ना छोटा ना बिंदी कुछ नहीं। सगर सुषुम्ना दो मात्रा है, शुशुम शुशुम टू पी लू लू, है ना। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना मैक्सिमम टाइम तो ये देखा गया है कि स्टूडेंट बहुत पढ़ता है। अब जब क्लास के टेस्ट में तो बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर आते हैं, एग्जाम में जाके जो कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, जो आप बार बार बोलते नहीं, बोला करो हाँ मैं पास हूंगा, मैं पास होने वाला हूँ, मैं ही हूँगा। आप डिफेंसिव क्यों होते हो? लोग बोलते हैं सर, बाकी लोग बोलते हैं कि अभी मॉडर्न पढ़ लो, अभी क्लिनिक पे जाके सीख लो, एलोपैथी सीख लो। भाई दूसरे तुम नहीं सुना सकते उनको कि नहीं तू बेटा यदि नहीं पढ़ेगा ना तो जीवन में तेरे 50 साल खराब हो जाएंगे। अक्सर सुनते हो। भाई डिफेंसिव क्यों हो रहा है? यदि कोई आपको सुना तो डिफेंसिव हो रहा है, डिफेंसिव क्यों हो रहा है? तो थोड़ी आप उनको एग्रेसिव हो रहा है, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, पीजी करना है, मास्टर डिग्री होती है, पीएचडी होती है, डीएम होने लगे हैं। आपको बताना है लोगों, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को बता सकते हो तो जो आपके अंदर जो चीजें है ना, कॉन्फिडेंस और तो अच्छा रहेगा। आप क्या ही तो पूछ रहे हैं आपसे, आपने सब पढ़ लिया। तो चीजों को अपने ऊपर हावी मत हो, हावी होने से आपका कॉन्फिडेंस जाता है, तो सामाजिक जो बुराइयां होती है आप ऊपर हावी होती है, ठीक है। इसलिए तुमको अच्छे मैं ऐसा बुरा बोलना नहीं सिखा रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ ठीक है ना, मैंने खूब किया, मैंने खूब मॉडर्न की मेडिसिन की बहुत पढ़ी, पैथोलॉजी खूब पढ़ी थी मैंने, और इसे खूब पढ़ी थी। लेकिन भाई जब जमीन धरातल पे आया तो एलोपैथी की 20 से 30 ड्रग होती है, वोमिटिंग हो रही तो दो ड्रग ट्रोंडोम पे खत्म, दैट्स ऑल, कुछ नहीं होता। तो आपने वोमिटिंग की सारी पैथोलॉजी तो आप तो ठीक है, समझ रहे हो, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप अपने आप से बोलो, लोगों से बोलो, क्योंकि आपके अंदर जो हनुमान छुपा है ना, उस हनुमान को निकालना है। अरे प्रेमी वाला क्या बता दूं मैं, क्या था प्रेमी, मेरे मैं पढ़ाते भूल जाता हूँ। अरे कोई बताओ क्या बताया था मैंने प्रेमी वाला? वो किसी बार पूछ रही, पता नहीं क्या पूछ रही, मैं नहीं पता। तो समझो आप, ठीक है, भी चीजें इससे गड़बड़ ना कर लो। इसलिए थोड़ा सा एक मोटिवेशन है, आपकी लाइफ, आप व्यक्ति की जिंदा है ना, अपने थॉट से जिंदा है। यदि आप आपके थॉट को मार दोगे तो आप फांसी लगा के मर जाओगे। लोग कैसे मरते हैं? डिप्रेशन में आते हैं, घर पे रूम से बाहर नहीं निकलते। थॉट से थॉट नेगेटिव हो गए थे, इतना नेगेटिव हो गया था कि भाई उसको सुसाइड करना पड़ा। तो प्लीज आप 22 से 25 साल 30 साल के बच्चे हो, वैसे छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो आप पास बहुत अच्छे से हो जाओगे, नहीं भी हो जाओगे, इतनी सारी चीज पढ़ा तो रहा हूं मैं कि ऐसा होता है, ऐसे काम करके प्रैक्टिस कर लेना, नहीं ना, ठीक है। क्या बताया था मैंने प्रमेय में? अच्छा प्रमेय में विरेचन, अच्छा हाँ बताया था, प्रमेय में विरेचन, शिवा क्षार पाचन चूर्ण अनुलोम बट्टी। प्रमेय में यदि आपको विरेचन कराना है तो शिवा क्षार पाचन चूर्ण देते हैं और अनुलोमा बट्टी देते हैं, ठीक है। प्रतिभा शुक्रासन में लिखा देता हूँ, कहाँ रहते हो आप लोग, प्लीज इतनी हीर मत बनो यार। अब मैंने शुक्रासन लिखा दिया तो क्या लिखा दिया, सब कुछ कलिंग भी लिखा था, वहीं लिख देता हूँ, टाइप करता नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो आपके। अरे बहुत दिन से पढ़ रहे हो आप लोग, नए बच्चे थोड़ी हो तो, ठीक है ओके। जब यहाँ पे कृमि आया हुआ है तो कृमि की और भी चीज देखते हैं, क्योंकि ऐसा कृमि मुदगर रस होता है, कृमि मुदगर रस, कृमि मुदगर रस होता है। अब इसका घटक पूछता है, इसमें घटक तो पलास, कृमि मुदगर रस में क्या होता है, पलास होता है, ठीक है। और आता है कृमि कुठार रस, कृमि कुठार रस, इसमें क्या था, यवानी। कृमि घातली गुटिका, कृमि घातली गुटिका में क्या होता है, कुपीलू। तो याद रख लो, मुदगर आपने देखा हनुमान जी के मुदगर था, हनुमान जी किसी को भी कपाल बना देते थे, लाश। मुदगर से जो गदा होता था, गदा बोलते थे हनुमान जी, गदा से क्या बना सकते हो, लाश, पलाश। यवानी जो ठाकुर वगैरह होते हैं, यवानी मतलब जवानी अच्छी होती है ठाकुरों की, ठीक है। घात कौन करता है, कुपीलू क्या होता है, इसमें आता है। यदि किसी से घात करनी है तो विष दे दो उसको। कृमि घातनी वाला घात करना, धोखा देना, धोखा देने में क्या खिलाओगे, विष खिलाओ, कुपीलू विष होता है, ठीक है। ऐसे याद कर लिया। अभी क्वेश्चन आता है विडंग किसकी, विडंग किसकी लाइन होती है, विडंग किसने बनाया है, तो आप याद रखो काश्यप ने, कहां दिया है भाई, विडंग कहां देते हैं, कृमि में, बच्चों में देते हैं, हाँ ठीक है, कृमि जो बच्चों की कृमि। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन और बताया गया था, कृमिज, ऐसा क्वेश्चन पूछा, कृमिज किसका पर्याय होता है, तो अगलू का पर्याय क्या होता है, कृमिज, ठीक है। ठीक है ओके, चलो अगला। अब यहाँ पे देखना है कि जो द्रव्यों के शोधन द्रव्य, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो विषाक्त होते हैं, उनको डायरेक्ट नहीं खा सकते। अभी डायरेक्ट खाओ तो मर जाओगे,
तो द्रव का नाम है उनका शोधन द्रव, वत्सना विष होता है। तो गोमूत्र राजन करते इसको गोमूत्र से बोले। 3 प्रहर तक ये भी क्वेश्चन पूछेगा कितना 3 प्रहर तक। तत्पश्चात गोदुग्ध राजा दुग्ध में शोधन करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। पहले गोमूत्र में इसको डुबाना है, 3 प्रहर तक रखना है इसको, फिर गोदुग्ध गो राजा दुग्ध से शोधन कर देना, स्वेदन स्वेटिंग, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस पूछेगा आपसे। यहाँ तो गोमूत्र था, आप जो नीचे पढ़ने वाले गोदुग्ध 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 गोदुग्ध, भाई मूत्र में केवल अब ऐसे याद रखो, वत्स मतलब होता क्या, बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है और बच्चा क्या करता है, जैसे गाय का भैंस का जो दूध पीता है तो भैंस उसके ऊपर मूत्र त्याग कर देती है अक्सर, ठीक। तो वत्स के ऊपर मूत्र, बाकी क्या होता है दूध, दुग्ध दुग्ध वाले याद कर लेते हैं, गु गु कु गु गु कु, गुगुल है, गुंजा है, कुपीलू है, गुगु कु जय, गुगु की जय था, गुगु कु जय था, गु गुगुल होती है, गु गुंजा होता है, कु से कुपीलू होता है, जैसे क्या जयपाल होता है। धातु दसूंगा गुगु को जाधा गोदुग्ध 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 गोदुग्ध। मूत्र का आंसर मैंने बता दिया, बस मतलब तो बच्चा जो गाय के बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध दोहन करने के लिए दूध पिलाते हैं, उससे फिर मूत्र क्या करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे तो ये आ गया कि हाँ ठीक है, लेकिन कभी आपसे और फाइन क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने आपको बता दिया कि गोदुग्ध एक प्रहर है, गो घर में भूंजते किसके, हाँ ठीक है मान लिया आप गोदुग्ध में करा रहे हो, दुग्ध के बाद शोधन। बाकी यहाँ तो देखो यहाँ कांजी पूछेगा कभी, कांजी गोदुग्ध प्लस कांजी कहाँ, तो भाई इसको तो एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा, ठीक। जब गोमूत्र हो गया, दुग्ध हो गया, तो घी भी तो होता है, गोघृत घृत भी तो होता है, विजया भांगे हिंगू, आपने हींग देखा होगा, हींग जो वास्तव बनाते हैं तो हींग को घी में भर्जन करते हैं, भावना देते हैं, क्यों भर्जन क्यों करते हैं, क्योंकि हींग पित्तवर्धक होती है, जब घी से भावना दे देते हैं तो वो पित्त सामक होने लगती है, हाँ ठीक है। तो हिंग की कॉन्सेप्ट है, हिंगोस्टेक मैंने आपको वैसे कलमा पढ़ा। विजया भांग की गोली आती है ना, फिर शिवरात्रि आने वाली है और क्या बोलते हैं शिवरात्रि का क्या आता है, शिवरात्रि है और फिर गोली आती है, गोली पे भी भांग की गोली होती है, भांग की गोली को घी में ही तो भूनते हैं, मिस है याद हो गया। इनकी भी गोली तो बनती है गोल गोल वैसे यार, गोमूत्र गोदुग्ध गोदुग्ध तो वो बना दिया इस बच्चे से यार। आई फेन आपको आई फेन होता है, आपको अदरक होता है, कोड करके अब जब कोड बना दिया तो क्या पूछे, अच्छा बेटा कोड बना लिया, फिर पूछे ठीक है चलो आई फेन को अदरक रस से भावना देते हैं, तो कितनी बार देते हैं बता, इसे याद रखना पड़ेगा, 21 बार देते। भला भला तो मतलब भला भला किससे चाहते हैं, इष्ट इष्ट मतलब प्रिय, इष्ट जो होते हैं इष्ट को क्या बोलते हैं, प्रिय जो प्रिय होते हैं उनको भला चाहते हैं, ऐसे याद रखो। इष्ट का मतलब जो प्रिय मित्र होते हैं, प्रिय का भला चाहते हैं। कितने दिन तक, 7 दिन तक ये सब क्वेश्चन पूछेगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा कितना उष्ण जल, तो मैंने कोड बता दिया। इसमें क्षीर, इसमें कोई चिंचा अम्लिका, चिंचा नाम से खूब पूछा गया, चिंचा से करते हैं मिली, चिंचा इसको बोलते हैं मिली। रक्त चित्रक, चापुर चित्रक होता है, चापुर चूर्ण तक होता है, ऐसे कोड कर लो। हिंगोल का नींबू से करते हैं, नींबू को इंग्लिश में क्या होता है, लेमन, लेमन। तो ऐसे बात से कोड किया था मैंने, हिंगुल लेमन, हिंगुल का लेमन से करते हैं, ऐसे कोड किया था मैंने, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसको नींबू को तो लेमन बोलते हैं, हेल्पफुल लेमन होता है, लास्ट से कोड कर लेना। शंखवेश कारवेल लगा, देखो कारवेल को गौरी पाषाण भी बोलते हैं, गौरी पाषाण मैं आपको पढ़ा गया हूँ। गौरी पाषाण जो होता है ना, गौरी मतलब होता है गोरी, सॉरी अरे संत किसको बोलते हैं, मैं कारवेला का बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया मैंने, क्या बोलिए रिपीट करता हूँ, सुधारता हूँ चीजों को। शंखवेश, गौरी पाषाण, एक और इसका फेमस नाम था। गोरी वाली लड़की है, लड़कियों क्या पसंद नहीं होता, करेला पसंद नहीं, कारेला को करेला, गौरी को करेला पसंद नहीं है, लड़के नहीं खाती करेला। 2 प्रश्न वो याद रखना, 2 प्रश्न। एक शंखवेश है, गौरी पाषाण होता है, और इसका बहुत फेमस पर्याय होता है पेपर देले आज जाएगी, पेपर देले शर्म कर प्रॉपर पूरा लगे लिखी तो पार्टी करोगे। शांखिया, वेरी गुड। गौरी पाषाण क्या बोलते हैं, शांखिया। तो मैं क्या बोला, एग्जाम में कुछ भी लिख सकता है आपके सामने, गौरी पाषाण भी कर देगा, शांखिया भी कर देगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कोड बता रहा हूँ कि गौरी मतलब लड़कियों का नाम गौरी होता है, गौरी को क्या नहीं पसंद होता है, करेला, गौरी को करेला पसंद नहीं भाई, इसमें शांखिया लिख दिया, शांखिया को थोड़ी बताया मैंने। अब ऐसा भी तो बताया कि हाँ भाई गौरी पाषाण की और पर्याप्त शंखवेश है, शांखिया होता है और भी पाषाण होता है, ठीक। रत्न किसके पास होते हैं, लड़कियों के पास। जयंती नाम की लड़की होती है, उसके पास रत्न है, जयंती रत्न का बहुत फेवरेट करती है, शौक। धातुओं का धातु तिल तेल तकर गोमूत्र कुलत कांजी, तिल तेल तकर गोमूत्र कुलत कांजी, तिल तेल तकर कुलत, बहुत मैं आपको पढ़ा दिया, अभी पढ़ाया ना। अनुपान, अनुमान नहीं पा मिसप्रिंट है, अनुपान देखो ठीक है, इस प्रकार से इनको याद रखना है। अनुपान आता है, अनुपान में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अनुपान क्या होता है, महेंद्र जल। औसत दृष्टि से इसमें पान में उष्णोदक, अब यदि इसमें पान करा है तो उसमें गर्म जल बोले। अनुपान में सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, महेंद्र जल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे ज्वर है, ज्वर का अनुपान नागर होता है, पापड़ा भी होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है ज्वर की एकल औसत के भी आंसर यही होते हैं, नागर होता है, पापड़ा सेम यही आंसर होते हैं। जीर्ण ज्वर, जीर्ण को
वो तो तेरे सेंटर पे डिपेंड है भाई। बोल पुराना, पुराना ज्वर। जीर्ण बोले पुराना, पापुड़ पुराना होता है, पापुड़ पिपली होता है, पिपली प्लस मधु। सन्निपात अदरक होता है, अदरक से क्या होता है? शुंठी बनती है। तो शुंठी में क्या देखो S4 सन्निपात होता है, S4 शुंठी होती है, समझ सकता है। अब आप बोलो सर श्वास को लिखा, श्वास में शुंठी कर दूं क्या? नहीं 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 नहीं, क्योंकि सन्निपात कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ, पृथ्वी से आए, पीनस बोल, पृथ्वी से आए है, टिक्का है, श्वास है, कास है। इन तीनों दवाई एक सी ही होती है। आपने देखा होगा कि आप ओपीडी में बैठते हो, जो भी कुछ लोग अभी नहीं बैठते होंगे, टर्न में होंगे या कुछ बैठते हैं, इनमें क्या करते हैं? सीतोपलादी, सीतोपलादी प्लस त्रिकटु प्लस टंकण, ये योग खूब बनाते हैं। सीतोपलादी त्रिकटु टंकण, सीतोपलादी त्रिकटु टंकण, सीतोपलादी त्रिकटु टंकण, खूब 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 मिलाते हैं। सब थोड़ी पड़ेगा। हाँ तो सुना तो शुद्ध रहती है, तुझसे ऐसी ठीक है? मुझे लगते ही नहीं भाई। तो भाई मैंने ऐसे याद कर लिया था, श्वास में त्रिकटु प्लस मधु, क्योंकि यहाँ पे S4 श्वास होता है, S4 नहीं होता, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक कॉमन ट्रैक चलती है, सीतोपलादी त्रिकटु टंकण, सीतोपलादी त्रिकटु टंकण, सीतोपलादी, तो बहुत समस्त योग है भाई। तो जब मैं कह रही थी दादा मेरे पूरा क्लियर, क्योंकि मैं कोड करा रहा हूँ। जीर्ण को पुराना बोल रहा हूँ, पुराने से पिपली करा दिया है, सन्निपात को अदरक को शुंठी बना लिया, सुन्नी सन्निपात, सन्निपात मेरा श्वास में त्रिकटु आ गया। फिर में त्रिपला प्लस मधु का सर्कल आता है, सर्कल देखो मीठा है लेकिन प्रमेय दे रहे हैं, क्योंकि प्रमेय को डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं, मधुमेह नहीं है ये। ठीक है? वात व्याधि में लहसुन, लहसुन, लहसुन को लहसुन भी बोलते हैं, लहसुन देख लो, लहसुन प्लस घृत, लहसुन। ठीक है? यहाँ पे घृत है भाई, तेल नहीं है। शूल में कहते हैं हिंगू, हाँ हिंगू तो आती है, हिंगू हिंगू पूछते हैं। ठीक है? काश में वाशा, वाशा का तो बहुत अच्छा अभी और भी है। ये अनपान पढ़ रहे हैं कि भाई काश में, काश का बेस्ट क्या होता है, श्वास का बेस्ट क्या होता है, ये अनपान पढ़ रहे हैं ना। भवन कहते थे धान का लाभ चरक जी ने भी दिया, ऐसी चरक जी ने, सागर जी ने, अतिसार में कुटा जी देते हैं, अतिसार में देते हैं, लेकिन ऐसा प्रभाई का आंसर नहीं लिखा, प्रभाई का आंसर नहीं है दादा, अतिसार में कुटा जी देते हैं। रक्तपित्त में कहते वासा देते हैं। तो वासा किसकी श्रेष्ठ औषधि होती है? रक्तपित्त है, क्षय और काश। देखो क्षय, यहाँ पे देखो अभी एक लाइन आती है, जब तक पृथ्वी पे वासा है, जब तक पृथ्वी पे वासा है, रक्तपित्त, क्षय और काश के व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। किसने बोला? ब्रह्म माधव और हारित, ब्रह्म माधव जी ने और हारित जी ने इतनी बड़ी लाइन बोल दी, जब तक पृथ्वी पे वासा है तो रक्तपित्त, क्षय और काश के व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं। आगे एक श्लोक आता है, श्लोक ऐसा रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है, किसने बोला? रक्तपित्त वाले को वासा देते हैं यहाँ पे, है ना? यहाँ पे में क्या चित्रक मूल देते हैं, अभी मैंने चित्र बताया था ना, लेकिन अभी यहाँ पे और क्लियर है। शुष्कार, अभी मैंने शुष्कार रक्तार्थ पढ़ा के आया था, अनुपात पढ़ा है। अजीर्ण में हाँ ठीक है, उष्ण लेंगे। क्षय में क्या देते हैं? मांस, क्षीर और मांस देते हैं। हाँ क्षय है तो उसको बढ़ाना है, बढ़ाओ उसको, ठीक है ना? पांडु में पुराना देते हैं, अनुपान पढ़ रहे हैं ना। आप वहां पे यदि पहुंच गए कि हाँ सर वो सोने तो आता है, हाँ सोना आता है, लेकिन मैं यहाँ पे अनुपान पढ़ा रहा हूँ, बार बार बोलोगे अनुपान पढ़ा रहा हूँ। काश की वेस्ट क्या होती है? अरे काश का क्या होता है? वासा क्या है? काश का अनुपान है, लेकिन काश का बेस्ट क्या? कंटकारी। काश की बेस्ट ड्रग औषधि पूछो तो आपको कंटकारी आंसर बताना है, लेकिन काश का अनुपान क्या बता रहा है? वासा बता रहा है, वासा। दादा मेरे समझो, 10 बार बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था मैंने कहा ये क्या होता है, तो खूब पढ़ कर और अच्छा, फिर खूब क्वेश्चन गलत किया, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। अच्छा कंटकारी औषधि पूछे, काश की औषधि श्रेष्ठ औषधि क्या होती है? कंटकारी। और अनुपान पूछे, वासा होता है। क्वेश्चन गलत करते इसलिए बोलते हैं कि आपको जितनी टेस्ट सीरीज दी गई है, पांडु में पुराना होता है, लेकिन पांडु में सॉरी हाँ और भी चीजें देते हैं ना, पांडु लोह वगैरह देते। विष का अनुपान क्या होता है? स्वर्ण पत्र हो सकता है, स्वर्ण पत्र होता है। ठीक है? सीरीज को बेस्ट विषाक्त बोल दिया अगर पढ़ोगे ये औसत होती है, औसत ये अनुपान होता है। ये अनुपान जो मैंने आपको जो हेडिंग डाली वो अनुपान डाला है। ठीक है? और लिख लो, ऐसा और लिखा है मैंने कि यदि कोई क्रश व्यक्ति है, क्रश मतलब हाँ कार्स दुबला है, कार्स मतलब क्या? दुबला, तो दुबले वाले व्यक्ति को देते हैं, सोडा देते हैं, सोडा। स्थूल व्यक्ति है, इसको क्या देते हैं? मधु उदक। मधु मतलब क्या थी? मधु प्लस उदक, उदक मधु उदक, गर्म पानी, उदक मतलब गर्म पानी। तो संधि विच्छेद में इसको मधु प्लस उदक है ना, प्लस कर दिया, तो जो छोटी की मात्रा है उससे मिलकर क्या बन जाएगी? मधु बन जाएगी, मधु उदक। बड़ी मात्रा बनेगी छोटी, मधु बोलते हैं ना, गर्म पानी मधु मिला के पिया करो। ठीक है? ऐसा रक्तपित्त, तो ये अभी मैंने आपको बताया रक्तपित्त। फिर आगे जाके और क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। रक्तपित्त में क्या देते? क्षीर भी देते, क्षीर। ऐसा भी आंसर है। एक छत छीण आता है, क्या आता है? छत छीण आता है, और एक इसको उल्टा लिखते हैं, छीण छत आता है। तो सभी क्या पढ़ा रहे हैं? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपने आचार्य ने पढ़ा दिया। अपना भाग्य ऐसा था कि अपन आयुर्वेद में आ गए, सब चीज पढ़ना पड़ता। अब छत छीण पूछ रहे हैं, छत पहले लिख दिया, तो इसलिए पूछ रहे क्या घृत आंसर लगाना। तो क्षीर छत, क्षीण अणा की मात्रा लगा दी, यहाँ पे क्षीर आंसर है। ऐसी मुसीबत है, विडंबना है। तो यहाँ बड़ी की मात्रा थी, इसमें बड़ी क्षीर में दूध, यहाँ छत प्लेन था, यहाँ प्लेन था। तो ऐसे भी आंसर आते हैं भाई, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? अब जिस प्रकार से यहाँ लिखा है ना, औसत की दृष्टि से स्नेहपान में उष्णोदक देते हैं, तो सभी स्नेहपान उष्णोदक में क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई अपवाद
कौन सा है कि तुअर तेल, तुअर तेल, भल्लातक तेल। तुअर तेल, भल्लातक तेल में क्या देते हैं? शीत जल देते हैं, शीत जल। हर जगह उष्णतक नहीं है, अपवाद भी लिखे ना भाई आचार्यों ने। और लिख लो गिरदिशी जो होती है, गिरदिशी में लहसुन देते हैं, लहसुन का क्या देते हैं? कल्क। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, गिरदिशी में क्या देते हैं? लहसुन। लहसुन किस रूप में उपयोग करते हैं? कल्क रूप, कल्क, ऐसा पूछा गया। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया। मधु सुनी हुई है, चुप चुनी है, द्विपंथ बचा होती, फ्रंग बोलते हैं उसको। कुमारी में क्या देते हैं? अग्निदग्ध। कुमारी कहाँ देते हैं? अग्निदग्ध में देते हैं। ठीक है, तो वात व्याधि होती है, मेथी के दाने देते हैं, वात व्याधि में क्या देते हैं? मेथी के दाने देते हैं। एक रसायन ड्रग होती है, रसायन। रसायन कहाँ उपयोग करते हैं? गुदपाक में करते हैं रसायन का उपयोग। ठीक है, कहाँ करते हैं रसायन का उपयोग? गुदपाक है, अहिपूतना है, बाल रोगों की, मतलब बाल रोगों में अहिपूतना होता है, नेत्र रोगों में देते हैं, बहुत जगह देते हैं। तो रसायन कहाँ देते हैं? गुदपाक में, अहिपूतना में, बाल रोगों में, नेत्र रोगों में देते हैं। ठीक है, और लिख लो अर्थ में प्रयुक्त सुवर्णकंद। अर्थ में सुवर्णकंद उपयोग कहाँ किसने कराया है? अर्थ में सुवर्णकंद सुश्रुत भाव प्रकाश। देखो अर्थ में सुवर्णकंद सुश्रुत भाव प्रकाश में दिया है। ठीक, लेकिन सुश्रुत ने और भाव प्रकाश में तो अर्थ में दे दिया, लेकिन सुवर्ण का निषेध पूछता है। सुवर्ण का निषेध कहाँ होता है? स्वित, कुष्ठ, दद्रु, रक्त, पित्त। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल से देखते हैं। ठीक है, कल से देखते हैं, कल इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली फिनिश हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की जो चीजें हैं तो आपको ही पढ़ना, धीरे तक पढ़ाऊंगा मैं आपको, इससे क्या भेद होते हैं। ठीक है, हर एक वैसे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, इंडक्शन करने दिया हमने, कभी परसों दिया, आज लेके आए, खराब हो गया था। ठीक, अभी 200 ही है, मैं देख ले यार, अब भी तुरंत कर दे रहा हूँ। वो तो मैं सब ऑनलाइन तो पेमेंट करते हैं, ऐसा करो जितना केस होना उतना दे दो, मैं ऑनलाइन दद्रु, रक्त, पित्त, रक्त पित्त और होता है, तो आप आओगे सागर, रक्त पित्त। ठीक, तो आप अभी कर दो ना, राम के मोबाइल पे, तो वो मुझे दे देंगे और तो पूरी कर देती हूँ, घटा 400। अरे मेरे को फिर अपने घर में बताना पड़ेगा ना, मेरे वहाँ बहुत नालायक इंसान। ठीक है, ठीक है, नहीं उनकी भी मन, नहीं सही है, ठीक है, वही है ना, क्योंकि मुझको बताना पड़ेगा कि मैं आज गई हूँ तुरंत, बाकी 100 का कर देना। नहीं 300 ना, देखो मैंने 200 सिर्फ 2 रूम के हिसाब से बोला था, वो आपने 2 रूम का बोला, पर मैंने कपड़े देखो ना, मैं देखो कुछ भी, मेरा पूरा शरीर तो भी लगा है, वो 1 रूम, ये रूम 200, अच्छे कपड़े का 300, बिल्कुल भी लॉस नहीं है आपका। मैंने इसी चक्कर में 200 कहा था, क्योंकि 2 रूम थे, ये मैं नहीं करती, लेकिन इसके कपड़े का मैंने मैं नंबर दे तो गूगल पे कर देना। अब आते रहोगे ना, अब तो यार 150 तो कर दो यार, यदि मत करो इस बार तो कर दो आप, फिर अगली बार से इतने नहीं रहेंगे। कपड़े नहीं रहेंगे अगली बार से, कपड़े नहीं रहेंगे ना, आपको रेगुलर ही हम रखते हैं, वो मेरे लगे पड़े थे चक्कर में से नहीं पड़े। वो तो हो गया पता, मेरे से पूरा दुखने लगा ये सब कमर और पाँव के कपड़े। अगली बार इतने करें ना तो देखी नहीं नहीं, कपड़े तो रहेंगे नहीं अगली बार से। आप नंबर बोल दो। हाँ मैं बताऊँ। हेलो राम, मैं आपके अकाउंट में 150 रुपये कर दूँगी।